कुछ महाराज का आगमन हो गया तो स्वागत के लिए किस तरह से करूं मैं नमन आपका, किस तरह से करूं मैं नमन आपका। सभी लोग जो थपड़ी बजा बजा के कुछ महाराज का गान करे। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। किस तरह से करूं मैं नमन आपका, किस तरह से करूं मैं नमन आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप बड़ी उम्र है आपकी, आप बड़ी उम्र है आपकी, आप बड़ी उम्र है आपकी, आप बड़ी है आपकी। बस अभी नाम, बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका। किस तरह से नमन में करूं आपका, किस तरह से नमन में करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आपकी नजर गैया आपकी नजर गैया, आपकी नजर गैया। मेरा दिल मेरा हो गया काका, मेरा दिल मेरा हो गया काका। किस तरह से नमन में करूं आपका, किस तरह से नमन में करूं आपका, किस तरह से नमन में करूं आपका। स्वागतम 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 आपका, 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 स्वागतम 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 आपका। बोलिए व्यास महाराज की जय। हस्ते नमामि हरियो भगवतो वैष्णव सजमः सर्वनाथद्रनमवरजोजसरवे तस्य देवप्रभवे पवित्रपो तस्य कामः मुने तत्सकेयम्मा। ओम पुत्रः पुत्रो मम सर्वावस्थागतो विवाजस्मरेण पुण्डरीकाक्षं सवास्याम्यन्तरः सुखे। ओम पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। अथ ध्यानार्थे ध्यानपुष्पम्। ओम मेघानाद घटा घटा दुर्घटा घटा घटा दुर्घटा मंदो कस्य बको बको बक बको बाको बको
चके मके चकमके चाके मके दृश्यते इत्थानंद किशोर गोपवनिता वाचस्पति पातु माम्। इदं ध्यानार्थे पुष्पमर्पयामि भगवन्नाम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ओम शतपुष्पाणि गुणशीलसहितानि भगवन्नाम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ओम माल्यादेन सुगन्धेन मालात्यादिन वैभवो मया हितानि पूजानि गृहाणां पुरुषोत्तमम्। इदं पुष्पमाल्यं समर्पयामि भगवन्नाम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोऽनन्तापुण्यं बलदमतः शान्तिं प्रयच्छमे। हृदायाः पूजायाः साधुजातिदक्षिणामर्पयामि भगवन्नाम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि भगवन्नाम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। ॐ कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभा नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्त्री परवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। ॐ हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपुण्यं फलदमतः शान्तिं प्रयच्छमे। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। धियो स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ऋगधस्वामरुदः कृष्णमातरः शुभं जावारो विदधे भुजमयः अग्निर्वा मानवः सूरजक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्मनिः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवाग्वंशस्तनो बिभ्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमेनु शरदो वन्दिदेवा जत्रा नश्यस्राजरसन्तनो नाम पुत्रासो जत्रा वेदरो भवन्ति मानो मद्या रीरिखतायुर्गन्तोः हरितिर्यो ररतिरन्तरिक्षमदितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः गणानां त्वा
हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियवादिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिवादिगुं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधामा अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चन ससस्यः सुभद्रिकां काम्बीलवासिनीं श्रेष्ठसे लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमग्निदौ व्यातम् इष्णन्निखानां मइखान सर्वलोकं मइखान विश्वानि देव सहितगुरितानि परासुव जद्भद्रं तन्न आसुव हरि ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु अदनीराजनं प्रकटीकरणम् जय जय श्री राधे राधे श्री कृष्ण। आरती पूर्व आज हमारे बीच सौभाग्य से गोस्वामी तुलसीदास जी के संत दर्शन जी बात कर रहे हैं। संत मिलन सब सुख नहीं। तो हमारे बीच सौभाग्य से परंपरा रह रही है। एक तो वैष्णव है, ऊपर से ब्राह्मण है और कर्णी ब्राह्मण है। संत का आगमन हुआ है। परंपरा पंचवर उपस्थित होंगे और कुछ सम्मान करेंगे। तो अपने जितने भी अवेलेबल हैं उनके साथ मंच पर पधार रहे हैं। आप सभी भक्त अभिनंदन सुनिए और जोरदार ताली होनी चाहिए। पूज्य महाराज श्री को माल्यार्पण सभी भक्त करतल से करेंगे। आइए अब व्यास पूजन संपन्न कर आरती में प्रवेश करें। सभी भक्त यथा स्थान खड़े हो जाएं। भाव पूर्ण होकर भगवान श्री राधा कृष्ण छवि पर पटल धारण कर दोनों हाथों से करतल सेवा करें। भाव पूर्ण होकर आरती का गायन करें। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी याद तेरी। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, तेरी याद में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन
शशि धरो आयो भगवन बसे नाम में तारो भगवन धड़की आवाज़ मेरे पास है, धरती मेरे पास है, धड़की आवाज़ मेरे पास है। जिंदगी नई घड़ी मांगे मन में फंसा कर तेरी मोरी, मन में फंसा कर तेरी मोरी, उतारो मेरी रण तेरी यारी, उतारो मेरी रण तेरी यारी। मांग तुझसे साए सोचो भगवन, जिंदगी के जबेरा कर लिया मन। मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी के जबेरा कर दिया मन। मांग तुझसे साए सोचो भगवन, जिंदगी के जबेरा कर लिया मन। तुझसे क्या मैं सोचूं भगवन, जिंदगी के जबेरा कर दिया मन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। जिंदा के तुझको प्रभु संसार के तेरी मोरी, उतारो मैं माधव तेरी यारी, उतारो मैं मोहन तेरी यारी। श्री राधे भगत तेरे द्वार करने का दास थे यारी में
हरिः ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं गृहाण पुरुषोत्तमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सांसद स्ववाहन सपरिवाराय सर्वे आवाहित पूजित देवी देवताभ्यो नमः।
भगवन्नाम स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री कृष्ण चंद्राय नमः। प्रेम भागवत भगवान की जय। राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 राधे श्री राधे जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरे ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकीं परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रीवरमौक्तिकं करतले वीणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे चम्पावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। श्रीरामचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि
श्रीरामचंद्र चरणों वचसा गृणामि श्रीरामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्रीरामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये पूर्वोत्तरे प्रज्वलितानि धानि सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुराय सुराराग्रतपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमणङ्गमदापहारं वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुरनाम बबुएक तिनके भगवंदन के नासे विघ्न अनेक जय गणेश मंगल करण विघ्न हरण गणराज एक दंत करिवर बदन सिद्धिकरामं काज श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा राधे तेरो दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन में वास प्रेम से बोलिए सिद्धिदाता श्री गणेश जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की सियावर रामचंद्र भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की द्वादश वैष्णवाचार्य की श्री हनुमान जी महाराज की वेदांग सहित वेद भगवान की 18 पुराण की 6 शास्त्र की 4 वेद की संत समाज की विप्र समाज की श्रोता समाज की श्री मिथिला अवध धाम की श्री वृंदावन धाम की श्री वर्षाना धाम की कुल्हंटा पडोड़ी ग्राम की बाबा वैद्यनाथ की सर्वदेवमयी गौ माता की सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री राधे तेनी वांगमयी मूर्तिम प्रत्यक्षावर्तते हरि भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण कथा के रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंतलाल जी महाराज परमाराध्य देव श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं धर्म के माता पिता उपस्थित परम भागवत विद्वत जन संत जन श्रद्धामयी भक्तिमयी मेरी माताएं और मेरे प्यारे नौजवान भाई बहन भारत के भविष्य एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र दुर्गा साउंड के माध्यम से श्रवण करते हुए श्रोता वृंद सोशल मीडिया ओम प्रकाश शास्त्री @ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एवं ओम प्रकाश शास्त्री फेसबुक पर श्रवण करते हुए सभी प्रभु प्रेमियों को प्रेम भरा राधे राधे। अनंत अनंत अखिल ब्रह्मांड नियंता श्री देवी की नंदन यशोदा नंदन नंद नंदन दशरथ नंदन कौशल्यानंदन
आनंद कंद वर्धन सरयू जमुना लालित्य परमलावण्य शोभा धाम नैना विराम मनोभिराम जगत धाम जगताभिधाम सर्वात्मा सर्वालंकार विभूषित सर्वांतरयामी श्री निकुंज भुवनेश्वरी रासरासेश्वरी बिहार बिहारेश्वरी महारानी श्री राधा रानी जी की माती अनुकंपा से मिथिला की इस पावन धरा आपके शुभ ग्राम कुलहटा पटोड़ी ग्राम में स्वर्णाधन्य श्रीमान श्री दिनेश पाठक जी के निवास स्थान पर पावन कार्तिक मास जिन्हें दामोदर मास भी कहा जाता है, इस पावन मास में अपूर्व रसिक संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा सुनने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हुआ है। वैसे कथा की कभी समाप्ति नहीं होती है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुने बहुविध सब संता, लेकिन कथा को विश्राम दी जाती है। तो आज श्री रुक्मिणी कृष्ण विवाह और सुदामा जी के पावन चरित्र के साथ हम लोग यहाँ की कथा को विश्राम करेंगे। और नियम है जहाँ कथा विश्राम होती है अगली कथा वहीं से आरंभ होती है। तो अगली कथा 11 नवंबर से लहरिया सराय दिकुली वर्धमानेश्वर नाथ महादेव के प्रांगण में दिव्य भव्य श्रीमद् भागवत की कथा होने वाली है। आप सभी भी सादर आमंत्रित हैं। जो भी भक्त आप आएंगे आ सकेंगे, अगर नहीं आ पाएंगे तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़कर YouTube और Facebook पर कथा का सीधा प्रसारण देख पाएंगे। आइए अभी श्रीमद् भागवत की पूर्णाहुति के लिए कलियुग केवल हरि गुण गाहा गावत निरपावत भवताहा। भागवत जी का उपसंहार करते हुए भी वेद व्यास जी लिखते हैं कि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन से कलियुग में जीव मात्र का उद्धार होता है। तो अष्टयाम महायज्ञ भी आरंभ है। अभी जितनी देर कथा चलेगी उतनी देर के लिए नाम संकीर्तन भक्त लोग कर रहे हैं। आइए कथा को में हम लोग सभी प्रवेश करें नाम संकीर्तन के साथ। उसी महामंत्र का हम लोग जब चढ़े जो महामंत्र तो उसी महामंत्र को जिस महामंत्र का अभी जब गायन भक्त लोग कर रहे हैं आप सभी भी करें। और मैंने कल भी व्यासपीठ से निवेदन किया था, फिर से कर रहा हूं कि कल 9 बजे तक महामंत्र का जप होगा। जिनको जब जैसे समय मिले अवश्य नाम संकीर्तन में भाग लें, क्योंकि कलयुग में जीव मात्र को भवसागर से पार उतारने के लिए नाम महाराज की बड़ी महिमा है। नाम महाराज अगर कृपा कर दे तो कुछ भी संभव है। महाराज नाम की बड़ी महिमा है, तो नाम संकीर्तन में अवश्य भाग लें। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे संत हुए जो अहरनिश अजप करते हैं प्रभु के नाम का। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ताली की सेवा से हरि वो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 बोलिए वृंदावन नाम महाराज की, भागवत भगवान की जय। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें। श्री शुभवाच भगवान पीतारात्रिः शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षणतो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री। अखिलोद्धारिणी पतितोद्धारिणी भुवन पावनी गंगा के पावन पुलिन तटपर कमलात्मा विमलात्मा परमहंस भगवान श्री सुखदेव महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। नेमिसारण्य में सूत जी 88,000 शौनकादि ऋषि को सुना रहे हैं और श्री धाम वृंदावन में मैत्रेय जी विदुर जी को कथा सुना रहे हैं। कल की कथा के माध्यम से निवेदन किया गया, बाबा शेयर कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिए, आपके इलाके के भी लोग कथामृत का रसपान कर पाए। देखिए बड़ा ही रसिक संत हैं। आप लोग 2-4-5 किलोमीटर या गांव वाले भी सारे नहीं आ पाते हैं और ये लगभग 50 किलोमीटर की यात्रा करके आपके बीच कथा सुनने के लिए आए हैं। जो भगवान के रसिक भक्त होते हैं, भावुक भक्त होते हैं, बोले पिबत भागवतम रसनालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुरहो का मतलब होता है बार बार, और बार बार रस पान करते हैं और जितने बार कथा श्रवण करते हैं उतनी बार कुछ न कुछ नया मिलता है। तो भगवान की अहेतु की कृपा होती है। तब सुखदेव जी सबको नहीं बुलाए, बोले रसिका और भुवि भावुका। जो रसिक भक्त हैं, जो रसिक संत हैं और जो भगवान के प्रिय भक्त हैं वो कथामृत का रसपान करते हैं। जो सांसारी जीव है, जिसे वासना अच्छी लगती है, वो यहाँ तक नहीं आ पाएंगे। आप रेल की भी यात्रा करते होंगे तो देखते होंगे उसमें 2-3 डिब्बे एसी के होते हैं
और लगभग 7-8 स्लीपर के होते हैं, 3-4 जनरल के होते हैं। तो आप एसी बॉगी में अगर कभी जाएंगे तो देखेंगे एक एक सीट पर एक एक सज्जन आराम से लेटते हैं। नीचे सीट पर चादर भी दिया जाता है, ऊपर से कंबल भी दिया जाता है। आराम से न्यूज़पेपर पर पढ़ते हुए यात्रा कट जाती है महाराज, गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। और उसी ट्रेन में सेम ट्रेन है तो एक व्यक्ति आराम से चादर ताने जा रहा है, न गर्मी है न ठंडी है, वातानुकूलित है। और उसी ट्रेन में एक जो जनरल बोगी में बैठा हुआ वो बेचारा धक्का खा रहा है, ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। ट्रेन तो एक ही है, लेकिन टिकट जिसको एसी का मिल गया तो आराम से जा रहा है, और जिसे जनरल का मिला वो धक्के खाते हुए जा रहा है। तो यहाँ जो आप अभी बैठे हो ये एसी बोगी है, भगवान की कथा। इसका टिकट सबको नहीं मिलता है, थोड़ा कॉस्ट अधिक पड़ता है। मतलब जिन पर भगवान की कृपा होती है वो यहाँ तक चले आते हैं, चाहे वो नजदीक के हो या दूर के चले आते हैं। नजदीक के गांव वाले भी बहुत नहीं आ पाते, नहीं तो यहाँ की आबादी इतनी ही तो नहीं है। अभी भोज का आयोजन कर दिया जाए तो फिर पता चले जो कितनी आबादी है, हाँ कितने रसगुल्ले खपत हो जाते हैं। तो मैं निवेदन किया जो कल भगवान श्री गिरिराज गोवर्धन को धारण करके जिस समय कन्हैया की आयु केवल 7 वर्ष की थी, तो 7 कोस के लंबे चौड़े ऊंचे पहाड़ यानी 21 किलोमीटर के पर्वत को उठा करके भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की। भगवान श्री सुखदेव वर्णन करते हैं, राजन ठाकुर जी 7 दिन तक पर्वत उठाए, लेकिन अपने भक्त के बीच में थे तो ठाकुर जी को थोड़ा भी कष्ट नहीं हुआ। माँ अदिति गई प्रार्थना करने के लिए तो भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया। यद्यपि इंद्र का अपराध भी श्रेष्ठ है, ब्रजवासियों को डुबो देना चाहा, लेकिन भगवान ने उन्हें माफ कर दिया। तो भागवत जी कहते हैं कि जो भगवत शरणापन्न हो जाते हैं, जो भगवान की शरण में चले आते हैं, भगवान उसका बाल बांका नहीं होने देते। जैसे आप कभी नाई की दुकान में गए हजामत कराने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए, तो जाकर के आप आराम से लेट जाते हो वहां कुर्सी पे, और वो सामने में ब्लेड लगा करके तब छुरा चला रहा है आपके कपोल पर, गाल पर। अब डुप्लीकेट ठाकुर को आपने अपना शरीर, अपना गाल समर्पित कर दिया, तो उस डुप्लीकेट ठाकुर ने आपके गाल पर जो बाल रूपी दुर्गुण है, दाढ़ी रूपी दुर्गुण है, उसे दूर कर दिया, काट दिया, लेकिन आपके गले को कटने नहीं दिया। तो जब ये सामान्य दुनिया के ठाकुर नाई आपके गले को कटने नहीं देंगे, तो जब परमात्मा को ये गले समर्पित कर दोगे तो परमात्मा कटने देंगे क्या? इसीलिए हमारे आचार्य कहां पर देते हैं माला? गर्दन में, कंठ में, इसीलिए उसे कंठी बोलते हैं। क्योंकि शरीर का संचालन कहां से होता है? दिल और दिमाग से। तो दोनों का नियंत्रण बनाना है, इसलिए दोनों के बीच में मध्य में यहाँ माला दे दिया। आजकल एक नया पंथ चला है, बुरा मत मानिएगा, वो जागो महादेव कहता है जो मन हो खाओ और शिव जी को गुरु मान लो, वो गुरु हो गए। अच्छा भाई साहब, आपके मानने से हो गया, कोई लड़की किसी लड़के को मान ले कि मेरा दुल्हा है, उससे हो जाएगा क्या? आपके मानने से तो नहीं हो जाएगा। आपने शिव जी को गुरु मान लिया, आपको शिव जी शिष्य मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, ये भी तो विचार करना होगा ना। आप कहते हो शिव आज भी गुरु है, और हमारे शास्त्र कहते हैं, पूज्यपाद गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु है। अरे गुरु तो आप चलिए 5 लाख रुपया ले लीजिए मेरे साथ, चलिए हरिद्वार में आपको भी जगह जगह का कुर्सी दिलवा दूं। यहाँ तो पैसे से सब खेल हो रहा, लेकिन यहाँ महाराज भगवान शंकर सदैव के गुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना,
और शिव जी को जगाने का प्रयास मत करो भैया, वो जगे ही हुए हैं। और जब जगाने का प्रयास एक बार कामदेव ने किया तो उसका परिणाम भुगत चुका है। इसलिए मैं विरोध नहीं करता हूं, मैं ये कहता हूं कि कायदे से करो। शिव जी का ही भक्ति करना है तो करो। किसी गुरु जी से दीक्षा ले लो जो शिव के उपासक हैं, उनसे शिव मंत्र ले लो और शिव मंत्र का ही जप करो, इसका विरोध नहीं है। लेकिन अब गुरु किसी को बनाए नहीं, अपने मन से शिव जी को गुरु मान लिया, ऐसा भी होता है क्या? हाथ में मान लो रुद्राक्ष, जो मन हो खाओ करो और शिव जी गुरु हो गए। और उसके संस्थापक है हरिंदर भैया, तो वो हो गए भैया। और उनकी पत्नी भाभी होगी कि बहन हो जाएगी? भैया की पत्नी कौन होती है? भाभी न होती है। वो हो गए भैया, उनकी पत्नी हो गई बहन। बाहर तुम लोग बेवकूफ बन रहे हो उसके पीछे। ये सब सनातन धर्म पर कुठाराघात होने का एक महाराज कुटिल प्रयास चल रहा है। इस प्रयास से बचिए। वैसे सनातन का कभी झंडा न झुका है न झुकेगा, लेकिन खतरा तो रहता है, तो इस खतरे को दूर करते रहिए। और मैं पहले कह दूं कि कायदे से करेंगे तो फायदा होगा, नहीं तो फिर गैरफायदा होगा। जल का निर्माण करना है तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु चाहिए, तब जल का निर्माण। अब हाइड्रोजन के 2 परमाणु के जगह पर ऑक्सीजन का 2 परमाणु हो जाएगा तो फिर जल का निर्माण नहीं होगा। साइंस के छात्र जानते हैं। तो इसीलिए हमारे सनातन धर्म में गुरु परंपरा रही है। भगवान श्री राम गुरु बनाए। गुरु गृह गाए पढ़न रघुराए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराए, अल्पकाल विद्या जाकी सहज श्वास श्रुति चारों वेद भगवान के सांस से प्रकट होते हैं। क्या उस परमात्मा को पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं, लेकिन हम मानवों को शिक्षा देने के लिए कि हम करेंगे तो आने वाले पीढ़ी भी करेगा। अच्छा, हम जो कहेंगे उससे ज्यादा प्रभाव हम जो करेंगे उससे आप पे पड़ेगा। इसीलिए राम जी ने केवल उपदेश नहीं दिया, राम जी ने कर करके कहा कि मैंने जैसा किया है वैसा करो। राधे श्याम। तो राम जी भी जाते हैं पढ़ने के लिए और भगवान कृष्ण भी जाते हैं गुरु सांदीपनी के यहाँ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण, भगवान बलराम और सुदामा जी से मित्रता गुरु सांदीपनी के ही आश्रम में होता है महाराज ठाकुर जी से। तो गुरु परंपरा रही है हम लोगों के यहाँ। हम मानव हैं तो हमारे गुरु कोई मानव ही होंगे। और गुरु क्यों किया जाता है? गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और गुरु शब्द का अर्थ होता है नाश करने वाला, जो अंधकार को नाश करके प्रकाश की ओर ले जाए, जो संसार से मन को हटा करके परमात्मा को जोड़ दे, उनका नाम होता है गुरु। और गुरु भी 4 प्रकार के होते हैं। एक गुरु है माता पिता, माँ भी गुरु है, पिताजी भी गुरु है, और एक होते हैं शिक्षा गुरु, जिनसे हम लोग अध्यापन करते हैं पाठशाला, वो भी गुरु हैं। तो उन्हें शिक्षा गुरु कहा जाता है। और जब हम किन्हीं सदगुरुदेव के नजदीक जाते हैं, उनसे मंत्र लेते हैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, तो उन्हें दीक्षा गुरु कहा जाता है। तो ये सर्वश्रेष्ठ होते हैं। इन चारों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं दीक्षा गुरु, जिनसे हम
मंत्र लेकर के साधना करके और परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे जीवन में परमात्मा नहीं मिलेंगे, गारंटी है, गठरी बांध लो इस बात। बिना महात्मा के परमात्मा नहीं मिलेंगे। महाराज मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि बारी मथे घृत हो यमरु सिकताते बरु तेल बिनु हरि भजन भवतरिय यह सिद्धांत अपील। महाराज जल गिरला से घी निकलता है, जल गिर देवे तो घी निकलता है, कल के नहीं निकलता है। लेकिन एहनो असंभव संभव हो जाए जब निकल जाए, और बालू के पेरला से तेल निकलता है नहीं, कल के एहनो असंभव संभव हो जाए। ये दोनों संभव हो सकेया, लेकिन बिना सद्गुरुदेव के चरणारविंद में गेने, बिना भगवान के भजन गेने ऐ भवसागर से पार नहीं उतरबै, यह सिद्धांत अपेल ई ध्रुव सत्य छै। ते जो भवसागर से पार उतरा चाहे छी तो सद्गुरुदेव के लग में जाओ, गुरुदेव से शिक्षा लियो, मंत्र लियो, साधना करू और परमात्मा के प्राप्त करू। क्या जो ना पुस्तक का दुकान में भेटे छे वो खरीद ले, लेकिन ओकर रहस्य की छे ई बिना सद्गुरुदेव के लग में गेने हानि बुझ सके छी। राधे श्याम तो हम निवेदन करे छलो जे जे भगवत शरणापन्न भेल छथिन, भगवान के शरणागति छथिन, भगवान हुनकर रक्षा के भार अपना हाथ में रखै छै और ठाकुर जी ओकर उद्धार करै छथिन। बहुत प्यारा सा भजन है। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हार, नहीं ठहरना ठिकाना, नहीं ठहरना ठिकाना, फिरते हैं मार मारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। ले लो ठहरना ठिकाना, नहीं ठहरना ठिकाना, फिरते हैं मार मारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरण कन्हैया दुनिया से हम हैं हारे। ताली की सेवा से मस्ती में गुजरी है जिंदगानी अशकों को पीते पीते। ओ गुजरी है जिंदगानी अशकों को पीते पीते। गुजरी है जिंदगानी अशकों को पीते पीते। ओ गुजरी है जिंदगानी अशकों को पीते
मुझ पे कान्हा किसी और पर न बीते। बीच मुझ छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, और गम है ढेर सारे, ले लो सरग लिया दुनिया से हम हैं हारे। ले लो सरग लिया दुनिया से हम हैं हारे। जय हो। हरि बोल। अब तक निभाई मैंने जिनसे भी रिश्तेदारी। अब तक निभाई मैंने जिनसे भी रिश्तेदारी। निकले वही कन्हैया सुख चैन के शिकारी। निकले वही कन्हैया किस पे करे भरोसा, किस पे करे भरोसा, देते हैं सब दगार। ले लो सरग लिया दुनिया से हम हारे। ले लो सरग लिया दुनिया से हम हैं हारे। नहीं ठहरना ठिकाना, नहीं ठहरना ठिकाना, फिरते हैं मार मार। ले लो सरग लिया दुनिया से हम हारे। जय हो राधे। माधव सुनाई कर दो मुझे आस है तुमसे। माधव सुनाई कर दो मुझे आस एक तुमसे। वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन के हर कमी से। वाकिफ हो तुम कन्हैया जीवन के हर देते हैं जख्म सारे, देते हैं जख्म सारे, मिलनी नहीं
शरण कन्हैया दुनिया से हारे, ले लो शरण कन्हैया नहीं ठहरना ठिकाना, नहीं ठहरना ठिकाना, आखिर में है मारे मारे, दुनिया से हम हारे, ले लो शरण कन्हैया आइए रास की संक्षिप्त चर्चा कर ली गई थी। आज भगवान दिव्य महारास कर रहे हैं। रास का मतलब होता है रसाकार जीवात्मा और रसाकार परमात्मा, दोनों के मिलन का नाम महारास है। जिस समय ठाकुर जी रास करते हैं उस समय उनकी आयु 10 वर्ष की थी और सभी ब्रज की गोपिकाएं जिनका मन श्री कृष्ण ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया था, चुरा लिया था, निशम्य गीतम तदनंदवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसाः, वो सभी गोपियां श्री कृष्ण के बांसुरी बजते ही निधि वन में आ गई। और ठाकुर जी आज गोपियों का स्वागत कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि, आइए आइए महाभागा। देखो पूरे भागवत में 4 भक्तों के लिए महाभाग शब्द का प्रयोग किए हैं भगवान श्री सुखदेव जी। एक यशोदा च महाभाग, यशोदा महाभागवत हैं। दूसरे परीक्षित महाभाग, महाराज परीक्षित महाभागवत हैं, जिनके कारण ये भागवतामृत हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। महाराज यदि परीक्षित को शाप नहीं मिलती और भगवान सुखदेव नहीं सुनाते तो आज ये भागवत हम लोगों को प्राप्त नहीं होती, ये देवलोक तक ही सीमित रहती। तो यशोदा महाभागवत हैं, परीक्षित महाभागवत हैं, और बोले और कौन महाभागवत हैं? कहा एक गोपियां महाभागवत हैं। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वः। आश्विन पूर्णिमा के शरद पूनम की रात्रि में भगवान श्याम सुंदर बांसुरी निकाले और बांसुरी में फूंक लगाए। जैसे ही बांसुरी की आवाज हुई गोपियां दौड़ती हुई चली आई, अपने देह की शुद्धि को विसर्जन कर दी। जो गोपियां जो भी काम कर रही थी, कोई रसोई बना रही थी, कोई गोदोहन कर रही थी, कोई घर में झाड़ू पोछा कर रही थी, कोई श्रृंगार कर रही थी, सारा काम छोड़ करके और दौड़ पड़ी। भगवान देखें तो भगवान ने कहा गोपियां आइए आइए स्वागत है आपका। शरद पूनम की रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करने के लिए आई हैं। गोपियां कुछ नहीं बोली। अच्छा तो इस पूनम की रात्रि में आप मेरा दर्शन करने के लिए आई हो तो मुझे भी देख लीजिए, अब प्रतियापा लौट जाओ। गोपियां कुछ नहीं बोली। जब भगवान ने फिर से कहा आप जाओ घर पर और अपने पति की सेवा करो, अपने सास ससुर की सेवा करो, तो गोपियां कहती है प्रभु ये जितने भी रसिक संत हैं वो सब आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु क्या वो आपसे मय्यम विभोर अरहतिं भवान गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहणां त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुन्। देखिए गोपियां क्या संबोधन करती है भगवान को, मय्यम विभोर अरहतिं भवान गदितुम। गदितुम का अर्थ होता है बोली, नृशंसम, नृशंस का मतलब होता है हत्यारा। कन्हैया देखने में इतने अच्छे लगते हो, हत्यारे की तरह बोल रहे हो। भगवान बोले क्यों? कहा बांसुरी बजा करके आपने मुझे बुला लिया, घर पर थी, आप बांसुरी क्यों बजाए?
भगवान बोले मेरी बांसुरी है, मेरा मन है, जब मन हो बजाओ। गोपियां बोली नहीं, संध्या के समय तो बांसुरी नहीं बजाया करो। भगवान बोले क्यों? गोपियां कहती है कि संध्या के समय न बांसुरी बजाओ श्याम, धुआं से रोज मेरी आंखें भर जाती है। भगवान बोले हम जो बांसुरी बजाते तो उससे आवाज निकलती है या धुआं? गोपियां बोली निकलती तो आवाज है, लेकिन इतनी सरस आवाज निकलती है मीठी कि बंसी की सरसता सरसता चौर होत, सूखी सब लकड़ियां में रस भर जाती है। जलती ना लकड़ियां न बन पाती रसोई मेरी, धुआं से रोज मेरी आंखें भर जाती है। कन्हैया इतनी मीठी बांसुरी बजाते हो कि बंसी के बजने से चारों ओर सरसता हो जाती है, सूखी लकड़ियां में रस भर जाती है, लकड़ियां जल नहीं पाती, रसोई नहीं हो पाती है। मेरी ननद मेरी सास मुझे गाली देती है, मुझे फटकारती है, मारती है, डांटती है। कन्हैया तीन काम बंद कर दो। भगवान बोले क्या क्या बंद कर दो? बोले नंबर 1 बांसुरी बजाना बंद करो, और तिरछी चितवनिया से देखना बंद कर दो, और ये जो मुस्कुराते हो ना, ये मुस्कुराना बंद कर दो। भगवान बोले अगर ना बंद करो तो गोपियां बोली रक्षागणिमा हमारी हृदय में आग लग जाती है। कन्हैया सिंचांगन स्वधरामृतपूरकेन, हमारी हृदय में आग लग जाती है। एक काम करो, एक बार इतना प्रेम करो हमसे कि मुझे उस बाढ़ में डुबो दो, अपने अधरामृत का पान मुझे करा दो। सिंचांगन स्वधराम, धरा मतलब होता है नहीं, और धरा मतलब पृथ्वी, जो अमृत पृथ्वी पर नहीं है उस अमृत का पान करा दो। और दूसरा अर्थ हुआ अधर कहते हैं निचले ओष्ठ को, अपने अधर का पान मुझे करा दो। भगवान बोले देखो हम थोड़ी थोड़ी मुस्कुरा देते हैं, तिरछी चितवनिया से देख लेते हैं, बांसुरी बजा देते हैं तो आपके हृदय में आग लग जाती है, और जब हम अपने अधर का अमृत का पान कराएंगे तब तो आप जलकर भस्म हो जाओगी। गोपियां बोली नहीं होंगी। क्यों? कहा कन्हैया थोड़ा आग हो और उसमें थोड़ा थोड़ा घी डाला जाए तो वही घी आग को बढ़ा देवे, और थोड़ा आग हो उसमें एक बार 4-5 क्विंटल घी लाकर डाल दिया जाए तो वही घी आग की सत्ता को समाप्त कर देवे। तो ये थोड़े थोड़े जो करते हो तो आग लग जाती है, बढ़ जाती है। एक बार इतना प्रेम करो कि वो शांत हो जाए। देखो ये परम धर्म की कथा है। धर्म भी 4 प्रकार के हैं, धर्म, सामान्य धर्म, विशिष्ट धर्म और परम धर्म। तो अभी गोपियां जो कह रही है परम धर्म की कथा है, ये सबों से संभव नहीं है, और ये गोपियां सामान्य नहीं है। जो संत लोग हैं, वेद के ऋचा हैं, मिथिला की मिथिलानियां हैं, वो सब गोपी बनी हैं। भगवान बोले चलो ठीक है, तो दिव्य महाराज ठाकुर जी शुरू करते हैं। श्री कृष्ण योगेश्वर है, गोपी प्रेम विलक्षण है। महाराज और जीव और शिव, ईश्वर और भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं, और दोनों मिलकर दिव्य महाराज करते हैं। अब 1 वर्ष की जितनी बड़ी रात्रि होती उतनी बड़ी रात्रि हो गई, और भगवान सबों की इच्छा को पूर्ण किए। अब गोपियों को अहंकार है गया कि धन्य मैं हूं जो परमात्मा मुझे प्राप्त हो गए। मैंने कई बार निवेदन किया है, जैसे ही अहंकार हो गए ठाकुर जी निकल जाते हैं। गोपियों के अहंकार होने के बाद भगवान उनके बीच से निकल गए। अब भगवान जो निकल गए तो उनके वियोग में जो गोपियां गीत गाई उसे भागवत में गोपी गीत कहते हैं, और गोपी गीत पर भगवान की बड़ी कृपा है। आइए 1-2 गोपी गीत का
श्लोक हम लोग गुनगुनाए। श्रीमद् भागवत के 31वें अध्याय के 19 श्लोक में गोपी गीत का वर्णन करते हैं। भगवान की बड़ी कृपा है और जो भी भगवान के नित्य भक्त हैं वो भगवान को नित्य ये गोपी गीत सुनाया करते हैं। भगवान गोपी गीत पर बड़े प्रसन्न होते हैं। श्री गोप्या ऊचुः जयति तेऽधिकम् जन्मना ब्रज श्रेयते इंदिराम शश्वतत्रही। शरदुदासये साधुजास शरसिजोदर श्रीमुषदृशा व्याल राक्षस
वृषभते वयं रक्षिता तप्त जीवनम कविदितं कल्मषापहम् जन्मना व्रज श्रेयत इंदिरा शशदत्रही जयति तेधिकम जन जन। जब से वैकुंठ छोड़कर वृंदावन में आ गए हो उस दिन से ब्रज और वृंदावन की महिमा बढ़ गई है। कोई वैकुंठ नहीं जाना चाहते, गोलोक नहीं जाना चाहते, क्षीर सागर नहीं जाना चाहते, साकेत नहीं जाना चाहते। हे कन्हैया, बार-बार हम पर विपत्तियां आई तो आपने मेरी रक्षा की। दावानल से आपने हमारी रक्षा कर ली। आज आप अपने वियोग में मुझे मारना चाहते हो। कन्हैया, इससे तो अच्छा होता उसी दिन मरने देते। इतनी पीड़ा नहीं होती, मैं आपके वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। कन्हैया, तव कथा मृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा ही जिसका जीवन हो, जो आपकी कथा के बगैर नहीं रह सकता, ऐसे आश्रित भक्तों की रक्षा करो प्रभु। प्रभु मुझे स्वीकार करो। भगवान तो बड़ी दयालु है। कम्मा दयालु शरण ब्रजे। गोपियां जब श्री कृष्ण के वियोग में 19 श्लोक में गोपी गीत गाई, भगवान फिर से प्रकट हो गए। दिव्य महाराज को ठाकुर जी पूर्ण किए। अब ठाकुर जी वृंदावन की लीला से मथुरा की लीला में प्रवेश करेंगे। ठाकुर जी 11 वर्ष के हो गए। आज कंस फिर से वसुदेव देवकी को प्रताड़ित करने के लिए आया। कंस ने अक्रूर जी को भेजा बलराम और कृष्ण को लाने के लिए। मैंने पहले भी कहा है, बिना महात्मा के परमात्मा नहीं आएंगे। मथुरा में एक भी महात्मा नहीं है सिवाय अक्रूर के, इसीलिए ये काम अक्रूर जी को दिया गया। और आज अक्रूर जी सुबह सुबह विदा होते हैं मथुरा के लिए श्री कृष्ण को लाने के लिए। यद्यपि कंस ने इसलिए मंगवा रहे हैं बलराम कृष्ण को कि यहाँ यज्ञ के बहाने बुलवा करके दोनों भाई को मरवा दें। इसका उद्देश्य ठीक नहीं है। भागवत कहती है कि देखो केवल कर्म के अनुरूप ही फल नहीं मिलता है, तो कहा कर्म के साथ आपकी भावना जैसी होगी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी दिन तैसी।
यज्ञ करना अच्छी बात है, लेकिन मैं प्रमाण दे सकता हूं यज्ञ करने में ही दक्ष प्रजापति मारा गया। नाथ करई रावण एक जागा, रावण भी मारा गया। मेघनाद यज्ञ करई अपावन, मेघनाद भी मारा गया। और यहाँ यज्ञ करते हैं धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ, हरसि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ करके महाराज श्री जनक ने प्रभु श्री राम को अपने दामाद के रूप में प्राप्त कर लिया। यज्ञ करना अच्छी बात है, लेकिन भावना पवित्र होनी चाहिए। तो कंस का भावना पवित्र नहीं है। कंस ये भाव रखता है कि यज्ञ के बहाने बलराम कृष्ण को बुलवाऊं और यहाँ पहलवानों को बुला करके दोनों भाई को मरवा दूं। अक्रूर जी को ये पता चल गया। अक्रूर जी ने आरंभ में मना किया कि मैं ये नहीं कर सकता। कंस ने कहा अगर नहीं करोगे तो हम तुम्हारा वध कर देंगे। अब अक्रूर ने सोचा इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है कि भगवान को ही ले आया जाए। और अक्रूर जी वहां से विदा होते हैं। सुबह चले, सुबह जो चले महाराज मथुरा से वृंदावन पहुंचने में इनको शाम हो गया। क्यों? भाव में इतने तल्लीन हो गए कि महाराज रथ का घोड़े के लगाम को छोड़ दिया। घोड़े को जिधर जिधर मन हो गए उधर उधर जावे। जना एक आदमी एक सेठ एलखिन व्यापारी कतौसा दरभंगा स्टेशन पर रात में आवाज देलखिन कुली कुली कुली। एक कुली ले पूछलखिन जे कुली कितने पैसे लोगे? 2 घी का घड़ा है मेरे पास, उसे ले चलना है। तो कुली सोचल गई जे दिन में तो 200 रुपया दो दीदी साहब बहुत भेले, लेकिन अखन कनी बेसी का कहै छी रात के समय छे, कल के 1000 रुपया लगेंगे। सेठ ने कहा चलो ठीक है ले लो। एगो घी के घड़ा लेके माथा पर, एगो घी के घड़ा लेके डांर पर विदा भेल। अभी आगू आगू जो चल कुली मन में सोचा लगले जे यह काज दिन में भेट दी तो 200 रुपया बहुत होइते, अखन के लिए तो 55 भेट गेले 1000 रुपया। अब 1000 रुपया घर पर ल के जेबे, लगले 5 गो बकरी खरीद लेबे, ओकरा फिर 2-2 3-3 गो बच्चा है ओकरा बेच लेबे, बहुते पाई भ जेते तो गैया खरीद लेबे। आ गैया बच्चा देते फिर गैया के बेच लेबे, तहन मकान बना लेबे। मकान बन जेते तो विवाह भ जेते, विवाह भ जेते त कर 1-2 साल के बाद बौआ हेते। हमर कन्या हमरा बौआ के मारते आ मारते कि हमहू कन्या के मारबे। ई चल गेले भाव राज्य में। ई जे कन्या के मारे ला तमाचा उठल गए से कन्या तो लग में चले नहीं चले घी के घड़ा। ओ घी के घड़ा में लगले, घी के घड़ा नीचा खस फुट। अब तो सेठ के बड़ा क्रोध भेल जो कहू 1000 रुपया लेलक, हना पूरा घीओ बर्बाद कर देलक। कहलकै सारा घी बर्बाद कर दिया। कुली कहल के महाराज अहाँ के त केवल घी बर्बाद भेल, हमर त पूरा बसल बसाल परिवार उजड़ गेल। हम तखन कहां परिवार और पत्नी और बच्चा के बीच में छल। बड़ा देश जहिना ओ कुली भाव राज्य में चल गेले, तहिना अक्रूर जी भाव राज्य में चल गेलखिन जे आइ कन्हैया एक वसुदेव के खानदान में सबसे पहिल व्यक्ति हम छियै जकरा जन्म भेला के बाद भगवान से पहिल मुलाकात हेते। भगवान हमरा चच्चा कहता। ई एहन भाव राज्य में चल गेलखिन। संध्या दान भ गेले, गोधूलि बेला त प्रत्येक घर से राधे राधे के आवाज अबैया वृंदावन में। राधे 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 राधे। अक्रूर जी बुझ गेलखिन जे या वृंदावन छे। पूछलखिन एकटा सा जे नंद बाबा का घर कहाँ है? बता देलखिन जे बाबा सामने। ओई समय में भगवान कृष्ण गोदोहन करै छथिन, दाऊ भैया ओते ठाड़ छला। जखने इनकर प्रवेश भेले भगवान कृष्ण पहचान गेलखिन। ठाकुर जी दौड़ के पहुंचला, चाचा 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 कह के प्रणाम केलखिन अक्रूर जी के। अक्रूर जी त गदगद भ गेला जे सारा दुनिया जकरा प्रणाम करै छै ओ परमात्मा आइ हमरा चाचा कहै छै, प्रणाम करै छै। एहन सौभाग्य ककरा हेतै? चाचा सब कुशल से तो है। अक्रूर जी किछ बाजा लगलखिन। भगवान कृष्ण सारा कहलखिन चाचा यहाँ मत बोलो, सारे लोग सुन लेंगे, रात्रि में बताना। गए नंद बाबा के पास अक्रूर जी। नंद बाबा कंस ने आपके लिए भी पत्र भेजा है,
आपको भी बुलाया है यज्ञ में और बलराम कृष्ण के लिए रथ भेजा है। अब रात्रि में जब अक्रूर जी को भोजन करा दिए और भोजन करने के बाद गए विश्राम में, तो भगवान गए चरण दबाने के लिए। चाचा चाचा अब बताओ। अक्रूर जी बोले, महाराज आज भी वसुदेव देवकी को प्रताड़ित करने के लिए कंस गया था। जैसे ही दाऊ भैया सुने कि मेरे पिता को प्रताड़ित करने के लिए कंस गया था, एक बार दाऊ भैया चिल्ला पड़े, कंस सावधान हो जाओ। भगवान कृष्ण बोले, दाऊ भैया इतने जोर से मत बोलो, ये ब्रजवासी वृंदावनवासी नहीं जानते जो हम लोग वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। ये सब जो जानते हैं कि हम नंद यशोदा के पुत्र हैं, अगर जान जाएंगे कि वसुदेव देवकी के संतान हैं तो मुझे जाने भी नहीं देंगे। और महाराज आज ठाकुर जी आए झूलन पर। नित्य ठाकुर जी रात्रि के 10 बजे से 12 बजे तक सामूहिक झूलन पर होते थे और 12 बजे से लेकर 3 बजे सुबह तक राधा रानी के साथ एकांतिक झूलन में। वही झूला, वही राधा, वही कृष्ण, लेकिन आज झूलन में कोई आनंद नहीं। आज झूला झूलते झूलते राधा रानी की आंखें लग गई ठाकुर जी की गोद में। राधा रानी स्वप्न देखती है और एक बार चिल्ला पड़ती है, कृष्ण। भगवान बोले, प्यारी जी क्या हुआ? कृष्ण आप हमें छोड़ के जा रहे हो क्या? भगवान बोले, नहीं तो। राधा रानी बोली, श्याम मैं अभी स्वप्न देख रही थी कि मैं यमुना में जल भरने को गई और एक सर्प आया, मुझे सखियां ढकेल देती है यमुना में। मैं कृष्ण कृष्ण पुकारती, लेकिन कोई मुझे बचाने के लिए नहीं आता। कृष्ण हमें लगता है कि आप हमें छोड़कर जाने वाले हो। भगवान बोले, नहीं प्यारी जी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आइए फिर से सो जाइए। फिर से राधा रानी को अपनी गोद में ठाकुर जी सुला लेते हैं और जैसे ही सुबह 4 बजती महाराज ठाकुर जी राधा रानी को झूलन पर छोड़कर वहां से विदा होते हैं। ललिता आदि विशाखा सखियों को बता दिए, देखो मैं नंद यशोदा का पुत्र नहीं, वसुदेव देवकी का पुत्र हूं और आज मैं यहां से जा रहा हूं मथुरा। राधा को ये मत बताना, नहीं तो राधा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, राधा मेरे बिना जी नहीं पाएगी। राधा का ख्याल रखना। श्याम सुंदर वहां से विदा होकर घर आया, स्नान किए, संध्यादि वंदन किए। यशोदा पूछती है, लाला आज कहां के लिए तैयार हो? भगवान बोले, भैया देखे हो ना अक्रूर चाचा रथ लेकर आए, मैं यज्ञ देखने के लिए जाता हूं। 2 दिन यज्ञ देखूंगा, तीसरे दिन चला आऊंगा। लेकिन मैया यशोदा का हृदय कह रहा है, यशोदा तेरा लाला जाएगा तो फिर आएगा नहीं। यशोदा थोड़ी सी माखन के लिए तूने कन्हैया को डांटा, तूने बांध दी थी ना, अब ये लाला कभी नहीं आएगा। माँ यशोदा आज अपने हाथ से माखन रोटी खवा रही है। एक एक ग्रास तो ठाकुर जी खाए। सुन के गोपी बहन कान थी यशोदा नैन, ब्रज के सुन के जय छियो कन्हैया जी। ब्रज के सुन के जय छियो कन्हैया जी। ब्रज के सुन के जय छियो कन्हैया जी। ब्रज के सुन के जय छियो कन्हैया
सुनते हो कन्हैया जी के मोरा एके मोरा जस सुनते हो कन्हैया जी के मोरा जस सोनी के गोपी बहन कान थे यशोदा नैन सुनी के ब्रज के सुन के जय छिया कन्हैया जी काली साँझ यशोदा घर आंगनों ने रहती काली साँझ यशोदा घर आंगनों ने रहते आंगन लगे छे बीजू बनयो कन्हैया जी आंगन लगे छे बीजू बनयो कन्हैया जी सोनी के गोपी बहन कान थे यशोदा नैन सोनी के ब्रज के सुना के जय छिया कन्हैया जी ब्रज के सुन के जय छिया कन्हैया जी जय छिया कन्हैया जी मैया जी यशोदा की तो आंखें रोते रोते बैठ गई। भगवान बोले माँ मैं तो आपको वचन दे चुका हूँ ना, वृंदावन परित्यज्य मां पादमेकं न गच्छ। मैया मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाऊँ, लेकिन आज यशोदा का हृदय कह रहा है नहीं यशोदा ये तेरा लाला नहीं रुकेगा, अब जाएगा तो कभी नहीं आएगा। तब तक तो राधा रानी के साथ सारी गोपियां आ गई नंद बाबा के भवन के पास। सारी गोपियां नंद बाबा के द्वार के सामने लेटी थी। अरे वो क्रूर, किसने तेरा नाम अक्रूर रख दिया? तेरा नाम तो क्रूर होना चाहिए। मेरे प्राण धन मेरे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण को ले जाने के लिए आया, बताओ मैं उनके बिना कैसे जीऊंगी?
गोपियों की ये स्थिति थी कि अगर एक दिन में भगवान न मिले, संध्या तक न मिले तो मूर्छित हो जाते थे। दुनिया की कोई भी औषधि खिला देवे लेकिन गोपियां ठीक नहीं होती थी, और जैसे ही श्याम सुंदर आते थे मुस्कुराते थे, गोपियां उठकर बैठ जाती थी। अक्रूर, मैं अपने प्राण वल्लभ को नहीं जाने दे सकती। यदि ले जाना ही है रथ तो तुम मेरे शरीर के ऊपर से ले जाओ। राधा रानी बोली, गोपियां मुझे वार्तालाप करने दो श्याम। मुझे तो नहीं पता था कि आप वसुदेव के पुत्र हो या नंद के, लेकिन आपको तो पता था। अगर आपको जाना ही था तो आपने प्रेम क्यों किया? बताओ, मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? श्याम, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। भगवान बोले, प्यारी जी अगर आप कहे तो न जाऊं, लेकिन बताओ मेरे कारण मेरे माता पिता कारागृह में बंधे हैं, क्या उन्हें ऐसे छोड़? राधा रानी बोली, तो मेरी गलती क्या है? आपने क्यों प्रेम किया? मेरा मन मुझे वापस कर दो, मुझे लौटा दो। भगवान बोले, अब आपका मन मेरे मन में विलीन हो चुका है, अब वो तो निकलना संभव नहीं है। प्यारी जी, लेकिन आज तक ये बांसुरी मैं किसी को न दिया न छोड़ा। लो ये बांसुरी और ये मेरा पीतांबरी आप अपने पास रखो। जैसे ही बांसुरी में फूंक लगाओगी मैं आपके पास रहूंगा। राधा रानी महाराज प्रेम स्वरूपा है। श्रीजी बोले, श्याम आप भी उस भंवरे की तरह हो जो भंवरा फूल पर बैठकर उसके पराग को, उसके रस को तो चूस लेता है, लेकिन बाद में उस पुष्प की क्या दशा होती इस पर विचार नहीं करता। आपने भी वैसा ही किया। आप मुझे छोड़कर जा रहे हो, थोड़ा भी विचार नहीं किया। मैं आपके वियोग को कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? राधा रानी रोने लगी। भगवान श्याम सुंदर बोले, राधा मुझे आपको मेरी सौगंध है कि मेरे वियोग में आप एक बूंद आंसू मत गिराना। राधा रानी बोली, श्याम क्यों मना कर रहे हो? कम से कम आपके वियोग में मैं रोकर भी तो अपने मन को शांत करूं। भगवान श्याम सुंदर बोले, अगर आप एक बूंद आंसू गिरा दोगी तो मेरे लिए सागर के समान हो जाएगा। राधा राधा मैं सदैव आपके पास ही हूं। दो दिल टूटे दो दिल हारी, दुनिया वाले सदके तुम्हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे, दुनिया वाले सदके तुम्हारे, दुनिया वाले सदके तुम्हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे। प्यार तुम्हारा देखा देखा तुम्हारा
प्यार तुम्हारा देखा देखा तुम्हारा मोह मोरना, अब ना खिलेंगे अब ना खिलेंगे चांद सितारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे। दुनिया वाले सज के तुम्हारे, दुनिया वाले सज के तुम्हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे। मैं ना रहूंगा लेकिन आहें रहेगी तेरी गाँव में, मैं ना रहूंगा मैं ना रहूंगा लेकिन आहें रहेगी तेरी गाँव में। तरपोगे तुम भी तरपोगे तुम भी साथ हमारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे। दुनिया वाले सज के तुम्हारे, दुनिया वाले सज के तुम्हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे, दो दिल टूटे दो दिल हारे। राधा रानी बोली, सखिया हट जाओ, मैं इनकी तरह स्वार्थी नहीं कि स्वयं के लिए इन्हें जाने से बड़ा कर दूं। जाओ श्याम। भागवत कहती है कि आज राधा रानी जैसे श्याम सुंदर को विदा कर रही है, जिस जगह पर खड़ी रही वहीं खरी की खरी रह गई। नित्य श्रृंगार करती है महाराज, नित्य श्री कृष्ण के आने का इंतजार करती है। किसी ने कहा भी कि राधा अगर श्याम नहीं आए और इतना ही वियोग है तो मर क्यों नहीं जाती हो? राधा रानी बोली, नहीं, इस शरीर पर और इस प्राण पर और श्री कृष्ण का अधिकार है, मेरा अपना नहीं है कि मैं इसे त्याग दूं। जो ठाकुर जी का है मैं उससे बिगाड़ कैसे सकता? नित्य श्रृंगार करके ठाकुर जी का इंतजार करती है। अब इस परिस्थिति को देखने के बाद तो क्रूर को भी लगा कि मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ा गलती कर दी। अगर मैं कृष्ण को लेकर जाता हूँ और कहीं कंस कृष्ण को मरवा दिया तो ये तो सारे ब्रज के लोग अनाथ हो जाएंगे, कृष्ण वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। भगवान सोचे, क्रूर चाचा, इसमें आपकी कोई बात नहीं है,
भगवान सोचे कि थोड़ा इनको विराट रूप का दर्शन कराया जाए। मध्याह्न संध्या का समय हो गया था। अक्रूर जी भी त्रिकाल संध्या करते थे। अक्रूर जी बोले कृष्ण मैं थोड़ा संध्या कर लूं। बोले जाइए चाचा जी। अब जब यमुना जी में आते हैं संध्या करने के लिए तो वहां देखते हैं अक्रूर जी जल में भी कृष्ण है। इन्हें लगा कि कन्हैया को तो मैं रथ पर बिठा कर आया हूं तो यहाँ जल में कैसे, कहीं रथ से उतर के तो नहीं चले आए हैं। जब रथ पर दृष्टि पड़ती है तो वहां रथ पर भी कृष्ण, यहाँ जल में देखते तो यहाँ भी कृष्ण, ऊपर देखते वहां भी कृष्ण, बाएं देखते उधर भी कृष्ण, दाएं देखते उधर भी कृष्ण, जिधर देखते उधर केवल कृष्ण ही कृष्ण दिखाई पड़ रहा है। महाराज वंदे कृष्णमयम जगत। आज अक्रूर जी को विश्वास हो गया ऐसे जगदाधार परमात्मा जो सर्वांतर्यामी है, घट घट में वास करते हैं, उनका कंस क्या बिगाड़ पाएगा। अक्रूर जी मथुरा लेकर भगवान को चलते हैं। मथुरा में ठाकुर जी पहुंचे। जिस प्रकार से मिथिला नगर दर्शन राम जी किए वैसे ही आज कन्हैया मथुरा नगर दर्शन कर रहे हैं। कंस के जितने भी पक्ष के लोग थे उन्होंने अपनी अपनी दुकान को बंद कर लिया था और वसुदेव जी के पक्ष के जो लोग थे वो सब कृष्ण के स्वागत के लिए अपने अपने दुकान को सजा करके इंतजार कर रहे हैं कि आज मेरे ठाकुर जी आ रहे हैं। भगवान जय चला रास्ता में कंस के धोबी अबै छले, ओकर सेवक सब गट्ठर ल के माथा पर कंस के कपड़ा ल के जाय छले। भगवान कहलखिन धोबी मामू राधे राधे। जखने कहलखिन राधे राधे की कंस कहल रे की बुझै छै वृंदावन छै, एक तमाचा देबो मुंह घुमा देबो। भगवान के संगे बाल सखा रही कहल के कनुआ एते हिम्मत भ गेली जे तोरा मार तोड़। भगवान कहलखिन रुक अखन ये धोबिया के देखबै छी। त्रेता में तकरा नहीं किछ कहली। यह धोबिया कहने रहे जो हम ओ राम नहीं छी जे 6 महीना जानकी लंका में रह गेलखिन और हुनका अपना संगे ल के गद्दी पर बैसा लेलखिन। जानकी के चरित्र पर उंगली उठल के धोबिया। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम छलखिन त्रेता में तो इवर तक किछ नहीं कहलखिन धोबी के। एगो प्रजा के विरोध केला पर भगवान जानकी के परित्याग कर देलखिन, पत्नी के परित्याग कर देलखिन, लेकिन प्रजा के नहीं छोड़लखिन। राज्य धर्म के श्रेष्ठ मानलखिन, पति धर्म के छोड़ देलखिन। राधे श्याम। लेकिन द्वापर में न जानकी के लेल जे मुंह से बजल ही ओ मुंह रहे अब नहीं दिल जतो। एक तमाचा मारलखिन ठाकुर जी के मुंह तो गेंद में उड़ी गेलै। धोबिया के प्राणांत भेल। धोबी के प्राण पखेर उड़ गेलै, प्राण आबि के ठाकुर जी में विलीन भेल। भगवान कहलखिन मोटा खोल के पहिरे जाय जो कपड़ा। अब कंस छलै 10 फिट्टा जुआन ओकर वाला कपड़ा एकरा सबके हो। कहल रे कनी दर्जी कोई ठाम जइतो कपड़ा के कटवा के सेटिंग करै दिए। भगवान कहलखिन जे नमहर जो तो बढ़िया न छौ, कनी दिन बाबू के द दिए पहिरला तक बाद तू सब पहिरिया। और सब पेट बना के पहिरने। भगवान कहलखिन अच्छा चल दर्जी कोई ठाम। दर्जी ठाम जाकर सबके कुर्ता अनुकूल करा दे। भागवत कहै छै जे भगवान जब तक वृंदावन में रहलखिन कुर्ता नहीं कहियो पहिरलखिन। कृष्ण के नीति छन जे सबके पहिरा दियो पूरा मित्र मंडली के, तखन अपने पहिरियो। आइ काल के लोग अपने झमका लेलक आ तब मित्र के देखे लग देखियो ने केहन लगे छै रे भाई तोकरो द देबी त ने। श्री कृष्ण पहले सबके द देलखिन तकर बाद अपने पहिरले। भगवान कहलखिन त कुर्ता त भ गेल, आब कहां चलबै। कहलकै जे आब चल एगो माला कनी मालिन सब पहिर लै छी। गेलखिन सुखिया नाम के मालिन माला बना बना के इंतजार करै छले वर्षों से। आई भगवान अबैत हेथिन, आई अबैत हेथिन। जेना सबरी भगवान राम जी के इंतजार करैया ओना सुखिया माला बना के कृष्ण के इंतजार कर रहल। भगवान गेलखिन मालिन मालिन माला देव। कल के सरकार देव तो लेकिन हम अपने से पहिरा देब। वहां सुंदर सुंदर गजरासन के हाथ माला बना कर रखने भगवान के पहिरा देलक आ बलदेव जी के पहिरा देलकन। आ ई सब त जते हिनकर चले बाल सखा सब नोच के अपने से पहिर लेलक। भगवान कहलखिन त आब त माला भ गेलो, कपड़ा भ गेलो, आब जो एगो चंदन भ जइतै आ तखन जे कोनो बर तुहार देख लीती त पसंद कइए लीतै चकाचक। कहलकै त चल। त एगो छले त्रिवक्रा, 3 ठाम से शेर चले तै ओकर नाम छले त्रिवक्रा। ओ छले पहिने कंस के शैलेंद्री के काज करै छले, कंस के पत्नी के श्रृंगार करै छले। लेकिन जहन टेढ़ भ गेलै तो ओकरा श्रृंगार केनाइ नहीं होय छले तो चानन रगड़ के ल गेल आ कंस के नित्य लगबै छले। तो सब दिन ओ जे जाय कंस के दरबार में ने रास्ता में ओकरा धिया पुता सब खिसियलक, ए कुबजा कुबजा आई तोर घर वाला आबै छौ, आई तोर घर वाला आबै छौ। ओ बड खिसियाय। त आइ जे भगवान श्याम सुंदर आबै छलखिन तो श्याम सुंदर भी ओकरा संबोधन केलखिन सुंदरी।
आज जो उनका दखल के भगवान के त्रिभुवन सुंदर के कि महाराज ओ प्रसन्न भ गेल कहिया जे अहाँ हमरा मजाक करै छी अहाँ अपने सुंदर छी त्रिभुवन सुंदर छी भगवान कहलकै नहीं वास्तव में अहाँ सुंदर छी एकरा चिन्हलियै जे के छै त्रेता के छलै शूर्पणखा त्रेते से ही नंबर लगेने छै भगवान के लग में जे हमरा स्वीकार करे त भगवान ओइ बेर त नाक कान कटवा देलखिन त एइ बेर फिर त्रिवक्रा बन के एलै फिर गेलन भगवान के लग सरकार हमरा स्वीकार कर ली त भगवान की केलखिन जे कहलखिन जे हमरा चानन देव कहलकै सरकार देव से हम अपने लगा देब त भगवान की केलखिन जे एगो पैर देलखिन ओकरा पैर पर आ अपन हाथ लगेलनि ओकरा ठुड्डी में जखने भगवान स्पर्श केलखिन कि 16 वर्षीय युवती बन गेल 16 वर्ष के युवती दिव्य सुंदरी भगवान के तिलक करैया आ भगवान के पीतांबरी के पकड़ लेलकै भगवान कहलखिन खबरदार बड़का भैया छथिन अखन हमरा छोड़ दिया दाऊ भैया रहथिन कनि पाछू त्रिवक्रा कहलखिन नहीं सरकार हम त्रेते से इंतजार करै छी अहाँ के आइ नहीं छोड़ब भगवान कहलखिन भैया छथिन तब तक श्रीरामा सब बलदेव जी पूछल रे कन्हैया कहां छौ कहलकै कन्हैया कहां है तू बिना साड़ी वाली के बीच में रहै छै ओरा त जहीं देखलक साड़ी वाली के पाछू लागि गेल कन्हैया हां भैया आबै छी भगवान झट से छोड़ा के लेल कहलकै जे कंस के मारि के अबै छी त अहाँ भिक्षा के पूर्ण करब भगवान ओठाम से एला आब जाइ छै कंस के दरबार में कुबलेया पीठ हाथी के मदिरा पिया के रखने रहा कंस भगवान के मारे ले भगवान ओकरे मार देलखिन और हाथी के दांत निकाल के भीतर प्रवेश केले तो महाराज चानूर मुष्टिक सल कौशल पहलवान के कंस रखने छले भगवान के मारे के लिए जहिना प्रवेश केलखिन बंदी जन उठ कठार मिले सुनिए सभासदों महाराज कंस की प्रसन्नता के लिए मल्ल युद्ध का आयोजन किया गया है जिसमें एक पक्ष से बलराम और कृष्ण होंगे दूसरे पक्ष से चानूर और मुष्टिक होंगे बजाओ ताली केहन बेदर्दी छी अहाँ सब मने बुझै नहीं छी सीधे ताली बजा देलिए ताली बजल गई तो जरूर लेकिन कंस के पार्टी वाला लोग सब बजल गई कृष्ण के पार्टी वाला ने कल के आहा कहू जे कहां 11 साल के लड़का आई कहां 45 और 50 के बीच वाला पहलवान महाराज ये अनर्थ भ रहले हैं सभा में तो चानूर मुष्टिक कहल के जाए कोई उम्र से बड़ा और छोटा नहीं होता है कृष्ण एक मां का दूध पिया है तो आओ लड़ने के लिए कन्हैया को कोई लाख गाली देवे बर्दाश्त कर लेते हैं शिशुपाल 99 गाली दिया भगवान बर्दाश्त कर लिए लेकिन यशोदा के दूध को कोई गाली दे तो बर्दाश्त नहीं ठाकुर भगवान बोले दाऊ भैया कह रहे थे कि लंगोटा ले लीजिए कहीं युद्ध करना पड़े दाऊ भैया बोले छोड़ो गमछा हाथ फेंटा बांध दो इमर से बलराम और कृष्ण उमर से चानूर और मुष्टिक देखबै दूगो पहलवान जखन भिड़ंत करै छै त पहिने हाथ में लेलक हाथे में लेला सबरा पता लग जाइ छै सामने वाला कते पावर में छै तो वो चानूर मुष्टिक सोचल गई जे हाथे मिलबै में तेहन धोबिया पाट मारबै जे चारू नाल चित क देबै लेकिन ई जे हाथ पकड़ ललै या चाल के घीची से जे नहीं घीचले से एकरा भेले जे सिमरिया के पाया न तो धरा गेल जेबे अब भगवान इंतजार करते हैं जे पहिने बलराम भैया मारथिन आ बलराम भैया इंतजार करै छथिन जे पहिने कन्हैया मारथिन तो मारबै एही में कनिए विलंब भेले अंत में भगवान एक मुष्टिका जमा कर मारलखिन चानूर के चानूर खसल नीचा बलराम जी मारलखिन मुष्टिक के भगवान कहलखिन और कोई पहलवान है तो जल्दी आ जाओ दो चार गो पहलवान रहे कंस कहल के जाओ लड़ने के लिए ओ लंगोटा धलक के तौर में कहल के 5 मिनट से आबै छी तखन लड़ो ओ जे गेलै से फिर एबे नहीं केल कहल के रे भाई हमरा से जे शेषर रहे पहलवान तकरा त चटनी बना देलकै हमरा त चोखा बना जाय छी हम भगवान कहल के और कोई हो तो चले आओ अब क्यों नहीं बढ़ रहल भगवान धीरे धीरे बढ़ल लगल कंस के सिंहासन के तरफ आ कंस जे देखै छै त आइ एकरा माथा में नाच रहले यह देवकी के 8म संतान छै आकाशवाणी जे कहने रहा अस्यास्ताष्टमो गर्भो हन्तायाम बहसे बुधः यह देवकी के 8वां गर्भ छै भगवान कहलखिन मामा जी गोर लगै छी
कंस कहल के भगना जी हम ही यहाँ के गोर लगे छी, यहाँ नहीं हमरा लग में आओ। भगवान कहल के नहीं मामा जी बहुत खिलौना भेजलिए हम खेललिए, लेकिन प्रणाम नहीं यहाँ के केलो, कनी लग में आई के प्रणाम करै छी। कहल के भगना हम ही तोरा प्रणाम करै छी, तू एठाम से चल जो। भगवान कहल के आई नहीं मामा जी छोड़ो, कनी आप कंस के पार्टी वाला जे आदमी हुए से कंस में जयकार लगेबे, आज कृष्ण के पक्ष के लोग हेबे से कृष्ण में जयकार लगेबे। बोलिए बलराम कृष्ण की जोर से, बलराम कृष्ण की, बलराम कृष्ण की, बलराम कृष्ण की, महाराज कंस की। कंसों के पार्टी के लोग सब बैसल थे। जब तक कंस के आदमी रहते तब तक कंस मरता है, ओकरा सारा इंफॉर्मेशन भेट जेते जब तक की तैयारी भ रहल है। अच्छा एगो काज करू, अहाँ के गांव के एते आबादी अछि त एगो कंसो के छोड़िए दै छी एठाम रह दिए। कैला रे एते आदमी रहबै त छठ करबै ओहो बेचारा करतै यही ठाम, मार दिए त मारबै त मारे में त भाई ताकत लगे छै ने, पावर लगे छै ने, तो एनर्जी अहाँ सब देबै तखन ने। त कनी जोर से कहबै भगवान कृष्ण वाला में जय, कंस वाला में नहीं कहे के छै, भगवान कृष्ण वाला। बोलो बलराम कृष्ण की, बलराम कृष्ण की, बलराम कृष्ण की, महाराज कंस की। ओ भाई कंस नहीं मरे वाला छै, कहू जो कर नाती पोता सब वही ठाम छै, कहीं मरे धोखा से कहा जाइए। अच्छा तो धोखा से जो कहा जाइए तो जय हो नहीं कहबै, की कहबै? कंस वाला बेर में कहबै क्षय हो नाश हो, की कहबै? हां कंस वाला में कहबै नाश हो, आ भगवान कृष्ण वाला में कहबै तो अपन अपन चुनाव चिन्ह याद भेल ने, इने जो दूसरे वाला पर बटन टिप देबै। बोल बलराम कृष्ण की जय हो, महाराज कंस का क्षय हो। ठाकुर जी बढ़ले और जहिना देवकी के केस पकड़ कर रथ पर से घसीट लेने चला कंस, तहिना भगवान कृष्ण ओ जे सिंहासन पर बैसल छले बाल पकड़ के घसीट लेने नीचा। अच्छा भाई के मारने चलते ते बदला में 6 मुष्टिका और अंतिम मुष्टिका मारलखिन नाभि कुंड में। नाभि में अमृत के कुंड चले और फटले और कंस के प्राणांत हुए। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय, बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। फिर से कन्हैया ब्रज में आए लेकर जन्म दोबारा, दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाएंगे। फिर से कन्हैया ब्रज में आए लेकर जन्म दोबारा, और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। फिर से कन्हैया ब्रज में आए लेकर जन्म दोबारा, फिर से कन्हैया ब्रज में आए लेकर जन्म दोबारा। दोनों हाथ ऊपर। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जय हो। श्री राधे। दूध दही से पाल कन्हैया घर घर माखन खाए, दूध
दही से पाल कन्हैया घर घर माखन खाए। कंस कुमार उदर दरार लेकर जन्म द्वारा। कंस कुमार उदर दरार लेकर जन्म द्वारा। जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा। फिर से कन्हैया ब्रज में आए लेकर जन्म द्वारा। फिर से कन्हैया मथुरा में आए लेकर जन्म द्वारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। इतना जोर से बोलिए जो मथुरा के जेल में आवाज पहुंच जाए। हमको तो नहीं लग रहा है लहरियों सारा जेल में ही आवाज गई होगी। हाँ मोरो थाना में तो पहुंचले नहीं है। कनी जोर सा आवाज लगा कनी आहा सामने बज बोल राम कृष्ण की जय। कनी एक बेर आहा सब ब्रेक लिया। बोल राम कृष्ण की नहीं भेल जेहन पटोरी तेहन कनी और जोर से कनी पावर में लगा। आज तो की संख्या बढ़ल बुझाइए। हां तो कनी राधे राधे कनी जोर से नेपाल से लग कश्मीर तक छकने छिए त तहिना आवाजो न होय के चाही। बोल राम कृष्ण की जय हो। ई आवाज पहुंच गेलै मथुरा के जेल में। उग्रसेन जी के सुनाई पड़लन। ओ जे सुनलखिन जे बलराम कृष्ण के जयकार भ रहल हन त मन प्रसन्न भेलै जे बुझाइया कंस मारल गेलै। अच्छा बेटा मर जेतै त बाप के प्रसन्नता हेतै नहीं हेतै, लेकिन कंस सन के बेटा मर जाय त प्रसन्नता हेतै। जे जीविते में बाप के जेल में बंद क दे एहन बेटा के रहि क की लाभ। भगवान एलखिन पहिने उग्रसेन जी के नाना के जेल से रिहा केले छोड़लखिन और तकर बाद प्रार्थना केलखिन जे नाना जी आप मथुरा के राजा छियै, अहाँ हमरा माता पिता के आज्ञा करियो जे जेल से निकाल दे। उग्रसेन जी कहलखिन कृष्ण जो राजा जिस राज्य पर चढ़ाई करता है जीत हासिल करता है राजा वो होता है। तुमने कंस को मारा है तो मथुरा का राजा तुम हुए। भगवान कृष्ण बोले नहीं नाना जी राज्य तो ये आपका है, आप महाराज बनो। उग्रसेन जी बोले कृष्ण मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ हमसे राज्य नहीं चलेगा। बोले नाना जी आप केवल पद को सुशोभित कीजिए, हम युवराज बनकर के राज्य को चलाएंगे, लेकिन गद्दी पर आप बैठोगे। देखिए कितनी प्रसन्नता हुई होगी। अपने बेटे ने गद्दी छीन लिया, गद्दी से पिता को उतार दिया और भगवान कृष्ण फिर से नाना जी को गद्दी पर बिठा दिए। पुत्र हो तो ऐसा हो, बालक हो तो ऐसा हो। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगत जासु सुत होई। वही माता तो पुत्रवती है जिनका पुत्र भगवान का भक्त है, भगवत शरणापन्न है। महाराज नाना जी गद्दी पर बिठा दिए और भगवान गए अपने माता पिता को जेल से रिहा करने के लिए, छुड़ाने के लिए। वसुदेव देवकी को प्रणाम किया, माँ पिताजी मुझे क्षमा करें। पुत्र के रहते अगर माँ माता पिता को कष्ट हो तो ऐसे पुत्र को का कल्याण नहीं होता है। महाराज मेरे कारण आपको जेल में बंद रहना पड़ा। वसुदेव देवकी ने कहा नहीं पुत्र इसमें आपका कारण नहीं हो, काहु न को सुख दुख कर दाता निज कर्म भोग सब भ्राता।
ये तो मेरे कर्म के फल हैं। पूर्व समय में यही देवकी थी कैकेयी, तो दूसरे के पुत्र को दोगी 14 वर्ष के लिए वनवास, तो तुम्हारे लिए स्वयं के लिए कारावास। 11 वर्ष तक जेल में बंद रही है मां देवकी, और आज भगवान स्वतंत्र के भगवान का उपनयन संस्कार किया गया। और ठाकुर जी का जब यज्ञोपवीत हो गया तो गुरु शांतिपिनी के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए ठाकुर जी जा रहे हैं। इसी क्रम में महाराज सुदामा जी से मित्रता होती है। रास्ते में सुदामा जी भी जा रहे थे। सुदामा जी ब्राह्मण हैं, पांव पैदल जा रहे थे। भगवान कृष्ण और बलराम तो रथ पर बैठकर जा रहे थे। जैसे ही महाराज पांव पैदल जा रहे थे, पैर में कांटे लग गए। सुदामा रास्ते में खड़ा रहे हैं, कांटा निकालने का प्रयास करने, कांटे निकल नहीं रहे हैं। इसी क्रम में ठाकुर जी की दृष्टि पड़ती है। ठाकुर जी रथ रोक देते हैं और भगवान का पहला संबोधन है कृष्ण के लिए, मित्र। जबकि उससे पहले कोई जान पहचान नहीं, कभी देखे ही नहीं थे, लेकिन पहला शब्द मित्र। सुदामा जी देखे राजसी वेश में इनको, मित्र, आपने मुझे मित्र कहा? मैं कहां गरीब ब्राह्मण, आप राजकुमार लग रहे हो, किसी राजा के पुत्र हो। हमारी आपकी मित्रता कैसे हो सकती है? भगवान बोले, देखो, मित्र बनाने के लिए आवश्यक नहीं कि बड़ा बड़ी का होना चाहिए। आप मुझे अच्छे लगे इसलिए मैंने आपको मित्र भर कहा। क्या हुआ है भैया? सुदामा जी बोले, पैर में कांटे लग गए। भगवान कृष्ण बोले, लाओ मैं निकाल देता हूं। नहीं नहीं, आप छोड़ दो, आप राजकुमार हो, मुझ गरीब ब्राह्मण के चरण में। भगवान बोले, महाराज ब्राह्मण के चरण में कौन नहीं झुकता है? प्रसादात धरणी धरो हम, प्रसादात कमलावरोहम। भगवान नारायण कहते हैं कि ब्राह्मण के चरण की कृपा से मैं पृथ्वी को धारण किया हूं, और विप्र के कृपा से लक्ष्मी मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हो गई है। महाराज आप उस चरण का मुझे दर्शन करने दो। सुदामा जी के पांव में बेमाई फटे हुए हैं महाराज। अब हाथ से निकालने का कृष्ण भी प्रयास किए, लेकिन जब नहीं निकला तो भगवान बोले, देखो कांटे कांटे से ही निकलते हैं, मैं अपना दांत लगा के निकालता हूं। और ठाकुर जी दांत लगा दिए सुदामा के चरण में। देखो, इसे बोलते हैं मित्रता। गोस्वामी जी कहते हैं, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। मित्र का कष्ट जब मित्र को न सताए तो वो सच्चा मित्र नहीं है महाराज। आजकल तो मित्र होता भी नहीं, आजकल तो ये सोशल मीडिया पर फ्रेंड होते हैं, फेसबुक फ्रेंड हो, इंस्टाग्राम के फ्रेंड हो वगैरह वगैरह। तो इन फ्रेंडों से तो भगवान बचाएं। ये तो सुख के साथी हैं, दुख में साथ नहीं देते महाराज। ठाकुर जी कृपा, मैं निवेदन कर रहा था, सुदामा जी के चरण से कांटे निकाल दिए और भगवान बोले, अब मेरे रथ पर बैठकर चलो। रथ पर बिठा लिए और गुरु शांतिपिनी के यहाँ आते हैं विद्या अध्ययन करने के लिए। गुरु शांतिपिनी आज एक पाठ दिए, सत्यम बद, बहुत छोटा सा पाठ। अन्य जितने भी छात्र थे सबों ने सुना दिया, बलदेव भी सुना दिए सत्यम बद। अब जब सुदामा की बारी आई तो सुदामा जी नहीं सुना पाए। गुरुजी ने कहा होमवर्क कंप्लीट है, बोले गुरुजी नहीं याद कर पाए। अरे इतना छोटा सा वाक्य तुमको याद नहीं रहा? गुरुजी नहीं याद रहा। और सुदामा जी क्यों नहीं बोले पता है? सुदामा जी का भाव है कि गुरुजी पाठ दिए हैं सत्य बोलो, मतलब सदैव सत्य बोलो, और अगर हम सत्य नहीं बोल सकते हैं तो कैसे बोल दें? केवल बोलने के लिए बोलते जो हाँ सत्यम वद, और फिर झूठ बोले। एक बार एक बुढ़िया माई गई एक संत के पास छोटे बच्चे को लेकर, बाबा ये लड़का गुड़ बहुत खाता है, इसे मना कर दो। संत भगवान बोले, देखो आज तो नहीं कहूंगा, अगले मंगलवार को आना। 7 दिन का समय दे दिया। फिर से अगले मंगलवार को बूढ़ी माई आई बच्चे को लेकर, बाबा आपने मुझे बुलाया था अगले मंगलवार को, तो मैं आई हूँ,
इस बच्चे को डांटिए, लड़का गुड़ बहुत खाता है। संत भगवान आज बोले बेटा गुड़ मत खाना। बुढ़िया माई सोची बाबा जब इतनी छोटी सी बात कहनी थी तो आप उसी दिन बोल देते, आज क्यों बोल रहे हो? बाबा बोले देखिए उस दिन तक मैं भी गुड़ खा रहा था तो मैं इस बच्चे को कैसे मना करता। इस 7 दिन में मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया और देख लिया कि मैं गुड़ बिना रह सकता हूं कि नहीं। तो जब मैंने देख लिया कि मैं रह सकता हूं तब मैं इसे उपदेश करता हूं। आजकल होता है क्या, परोपदेशे पांडित्यम, लोग दूसरे को तो उपदेश देते हैं लेकिन स्वयं के आचरण में नहीं उतारते हैं। महाराज सुदामा जी पाठ नहीं सुनाए तो गुरुजी के यहाँ नियम था कि जो भी छात्र अगर पाठ न सुनाए तो उस छात्र को दंड में जंगल जाकर लकड़ी लाना होता था। तो भगवान कृष्ण भी तो मित्र हैं। कृष्ण सोचे कि जब इसको तो अब सजा मिलेगी, इसको लकड़ी लाने के लिए जाना पड़ेगा, तो कम से कम हम भी तो साथ जाएंगे। इसीलिए भगवान कृष्ण की जब बारी आई पाठ सुनाने की तो भगवान ने भी मना कर दिया, गुरुजी हमको भी नहीं याद रहा। बोले तुमको क्यों नहीं याद रहा? बोले पाठक जी के यहाँ कथा हो रही थी वहीं चले गए थे। हाँ, होमवर्क कंप्लीट नहीं कर पाए। गुरुजी माफ कर दीजिए। गुरुजी बोले माफी कैसे मिलेगी? तुझको पता है ना कि मेरे यहाँ पाठ नहीं सुनाने वाले को दंड दी जाती है। बोले गुरुजी क्या दंड है? बोले जंगल जाकर के लकड़ी लाना पड़ता है। सुदामा जी बोले तो गुरुजी मैं जाने को तैयार हूं, जाओ। और जाने से पहले गुरु माता से कुछ बाल भोग का सामान ले लेना और चले जाना। भगवान कृष्ण बोले गुरुजी मैं भी जाऊं? नहीं तुम मत जाओ। क्यों? गुरुजी सोचे भाई ये राजा का बेटा है, इसको कैसे दंड दे। देखो होता ये है कि विद्यालय में या कहीं भी सभी बच्चे या सभी लोग समान होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा ना थोड़ा अंतर हो ही जाता है। अब कोई बड़ा बाप का बेटा है, कलेक्टर का बेटा हो, कोई विद्यालय के सेक्रेटरी हो, उसके पुत्र हो, अब जैसे व्यवहार सबके साथ किया जाएगा वैसे ही तो उनके साथ भी नहीं किया जा सकता है। हाँ है कुछ एक प्रोटोकॉल सबके लिए है, लेकिन कुछ जहां बन सकता है तो वहां किया जाता है। इसलिए गुरुजी अब सोचे कि ये तो राजा का बेटा है, इसको कैसे भेजें। गुरुजी बोले तुम मत जाओ। भगवान कृष्ण बोले नहीं गुरुजी, अगर पाठ हम भी नहीं सुनाए हैं तो सजा मुझे भी मिलनी चाहिए, और वही सजा मिलनी चाहिए जो सुदामा भैया को मिला। गुरुजी हम भी जाएं। ठीक है जाओ। चले आए दोनों भाई गुरु माता के पास। गुरु माता कुछ दोगी खाने को? गुरु माता बोली बेटा अभी तो तैयार नहीं है, एक काम करो 2 मुट्ठी तंदुल दे देती हूँ, चावल दे देती हूँ, चावल ही खा लेना। देखो आजकल के बच्चे सुबह सुबह भी जाते विद्यालय तो मैया ब्रेकफास्ट तैयार करके रखती है, चाहे कितना भी सवेरे क्यों ना बच्चे जाए। हाँ लंच तैयार करके देती है, फिर भी बच्चे कितना पढ़ते हैं वो भगवान ही जाने। लेकिन उस समय में अब गुरु माता का यहाँ और ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वहां तो भिक्षा करके बालक लाते थे गुरुकुल में और फिर स्वयं ही काम करते थे और तब कुछ बाल भोग में मिलता था। तो मैया बोली अभी तो मैं कुछ बनाई नहीं, 2 मुट्ठी तंदुल ले लो, दोनों भाई खा लेना। लो कृष्ण। भगवान बोले मैया ये पोटली बांधने का काम ब्राह्मणों को ही आता है, मुझे नहीं आता। पोटली ब्राह्मण बांधते हैं, इनको दे दो। सुदामा जी गमछे भी तो जगह जगह से फटे हुए, लेकिन किसी तरह उसमें 2 मुट्ठी तंदुल बांधे और वहां से विदा हुए। कहां? जंगल की ओर। एक दिन गुरुजी जंगल पठाए, चोरी से तंदुल सुदामा जी खाए। महाराज जैसे ही जंगल में गए, अब वृक्ष पर चढ़ने की बारी है तो सुदामा जी बोले कृष्ण मैं चढ़ता हूँ। भगवान कृष्ण बोले नहीं भैया आप बड़े भैया हो, आप नीचे रहो, मैं चढ़ता हूँ। सुदामा जी बोले देखो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पिताजी के लिए बराबर वन में जाकर लकड़ियां लाया करता था हवन करने के लिए, तो मुझे आदत है वृक्ष पर चढ़ने की, और आप तो राजा के पुत्र हो, आपको तो काम करने की आदत नहीं होगी। भगवान कृष्ण बोले ऐसी बात नहीं, मैं भी वृंदावन में 11 वर्ष तक रह करके गैया चराया हूँ, मैं भी जंगल में जाता था, लकड़ियां लाता था, वृक्ष पर चढ़ता था, मुझे आती है, मैं जाऊंगा। आप नीचे रहो, आप नीचे में लकड़ियां एकत्रित करना। भगवान चढ़ गए ऊपर
और ठाकुर जी जैसे ही चढ़े एक दो लकड़ियां तो ही तोड़े कि एकाएक बारिश शुरू हो गई। अब बारिश शुरू हो गई तो भगवान पत्ते के पीछे छिप गए और यहाँ सुदामा जी वृक्ष के जड़ में नीचे और महाराज ये भी छिप गए और स्मरण कर रहे हैं भगवान को कि जल्दी से बारिश समाप्त हो जो जाए। अब इसी क्रम में सुदामा जी को भूख लग जाती है। ब्राह्मण है, बहुतों को जल्दी भूख लग जाती है, उसमें ब्राह्मण को तो और राधे राधे। ब्राह्मण चाहे तो एक दिन में 2-4 घर देख सकते हैं। ब्राह्मण के हाथ सूखा, ब्राह्मण भूखा, एगो घर में पूजा करे ले वहां दिलिए दही चूड़ा सपेट के फिर दूसरा ठाम के लिए तो हो जाए। एगो हमार मित्र रहते राजपूत क्षत्रिय हमरे नाम के शरीर छूट गेले, ओ कहलखिन बुझलिए शास्त्री जी की, कहलखिन ब्राह्मण के लाठी छोटा सा मारबै त तने न मरत, त कहलके ब्राह्मण के मारे के हुआ त मधुर खुआ का मार दिए। रसगुल्ला के तते प्रेमी एगो ब्राह्मण बेचारा तते रसगुल्ला खेल के ठेल का यहाँ तक पहुंच गेले। जजमान बड़ा तेज, जहां देखल के यहाँ तक छेक गेले पंडित जी 50 टके रसगुल्ला आवा दियो जजमान 2-4टा, आब त यहाँ तक छेक गेले। पंडित जी 500 टके रसगुल्ला सोचल गई जे यहाँ त 10 खाई चलिए त पसैया हो चली, यहाँ एगो खेबै पंसैया के आवा दियो जजमान। ओई पंसैया के फेरी में ठेक गेले, लाख तक प्राणांत भ गेल ओइठा। आ एगो दूगो के कनी होश रहले तो ओकरा खाट पर लाद कर ल जाय छले डीएमसीएच। पूछल के कियो भोज बनले, कहल के हमरा जे पूछै छी से हम त छी खाटे पर एम्बुलेंस में जे गेले घाट पर तकरा ने पूछियो जे बनलै कि नहीं बनलै से। ठाकुर जी कृपा ते हिनका सुदामा जी के भूख लाग गेलै। सुदामा जी सोचलखिन जे गुरु माता त देने है छथिन त जन भूख लाग गेलै त खा लै छी। एक मुट्ठी तंदूल में से ल क सुदामा जी खा लेलखिन। एक मुट्ठी जे खेलखिन लेकिन तैसे इनका तृप्ति भेलै। देखियो एहि पर में 2-3 तरह के कथा छै। एगो संत कहै छथिन जे चोरी से सुदामा जी ओ कृष्णो के हिस्सा वाला खा लेलखिन, लेकिन दोसर ठाम हमर गुरुदेव भगवान कहै छै जी बात से ने रे, सुदामा जी चोरी नहीं केलखिन। त सुदामा जी छलखिन त्रिकालदर्शी ब्राह्मण, और जे ब्राह्मण नित्य संध्या गायत्री करते ओ त्रिकालदर्शी भ जेते, ओकर वाणी अमोघ होइया। तो सुदामा जी जे गुरु माता जे ओ अन्न देलखिन ने ओ त भिक्षा से आबै छै, जना अहीं सब अखन कलेक्ट क के देलिए कियो चावल कियो वस्त्र, तो सबक घर से एलेन सब रंग के है। तब केकर अन्न केहन छै, केहन वस्तु छै, कोन भाव से देलके, यहाँ पवित्रता में देलके अपवित्रता में देलके, तो सब के तनी बुझल रहै छै, लेकिन जे त्रिकालदर्शी से ओ बुझ जाय छै। तो सुदामा जी देखलखिन जो ओ जे 2 मुट्ठी तंदूल देलखिन हन ओइ में से कृष्ण के हिस्सा में के लेल जे ओ जे चावल देल गेले हन, एई चावल में ई छै जे जे एई चावल के जे एई अन्न के खेते ओ दरिद्र भ जाय। ओई अन्न में भाव छले जे जे ई चावल के खा ले तो दरिद्र रहते। तो सुदामा जी सोचलखिन जे कृष्ण हमरा जहन मित्र बना लेले, जहिया कोनो परिचय नहीं रहे तो अपने आप वो मित्र बना लेले। अब ओई मित्र के संगे हम हुनकर रक्षा नहीं करी तो हम मित्र के हैं। हुनका अगर ओ छथिन राजा, आ राजा के भाग्य में अगर दरिद्रता चल जेते, जे गांव के जे राज्य के जे देश के राजा भिखारी भ जेते, दरिद्र भ जेते, ओई ओकर त सर्वनाश भ जेते। जे स्थिति अखन अफगानिस्तान के भ गेलै, राजा के दरिद्र भेनाइ त बढ़िया बात नहीं हेते। तै दुआरे हुनकर भाग्य के जे दरिद्रता छै से हम ल लै छियै कि ब्राह्मण त सब दिन से गरीब रहलै, आ जे मित्र देखो होई दुखारी जो सच्चा मित्र छै तो हुनकर अबै वाला दुख हम ल लै छियै। एई भाव से सुदामा जी कृष्ण के हिस्सा वाला भी जो तंदूल रहे से खा गेलै। जे कृष्ण के भाग्य में वो गरीबी नहीं जाए, दरिद्रता नहीं जाए, हुनकर गरीबी दरिद्रता हम ल लै छियै। महाराज जो 2 मुट्ठी तंदूल खा लेकिन आब इनकर जे दांत खटखटेले, भगवान कृष्ण ऊपर में चल के मित्र क्या खा रहे हो? बोले क्या खाएंगे? क्या है मेरे पास में जो मैं खाते है? बोले तो आवाज किस चीज की हो रही है? अरे ठंडी ठंडी हवा बहे दांत खटखटाते हैं, हवा है दांत खटखटाते हैं। कृष्ण और सुदामा की, कृष्ण और सुदामा की बचपन की बात है।
दिन गुरुजी जंगल पठाए, एक दिन गुरुजी जंगल पठाए, चोरी से चना सुदामा जी खाए, कृष्ण के हिस्से का कृष्ण के हिस्से का तंदुल भी खाए, क्या तेरे पास में जो तू खात है, ठंडी ठंडी हवा बहे दांत खटखटात है, ठंडी ठंडी हवा बहे दांत खटखटात है, कन्हैया कहाँ कुछ है जो मैं खाऊंगा? बोले तो अरे हवा बह रही है ना, ठंडी लग रही है इसीलिए भैया। अब बारिश थमी तो भगवान नीचे उतर कर आए, लकड़ी एकत्रित करके दोनों भाई गठरी बांधे, बोले भैया अब मुझे भूख लगी है, गुरु माता जो दी थी ना तंदुल दो खाने के लिए। सुदामा जी तो खा लिए थे, अब इसको कैसे बताएं? बोले भैया देखो ना ये गमछे फटे हुए थे, लगता है रास्ते में कहीं गिर गए। भगवान बोले मित्र तो ये बातें आप पहले क्यों नहीं बताए? भगवान बोले तो अच्छा रास्ते में अगर गिरे होंगे तो रास्ते में तो मिलेंगे ना। पूरी रास्ते ठाकुर जी दिखते आए, कहीं एक भी दाना नहीं मिला। अरे भाई गिरा होता तब तो मिलता ना, यहाँ तो सुदामा जी खा लिए थे। राधेश्याम आज भगवान को थोड़ा क्रोध आ गया सुदामा पर कि मित्र के साथ में छल कर रहे हैं, मित्र के साथ में दगा किया, अब इसकी गति होगी तुम्हें। और सुदामा अरे दाने दाने के द्वार फिरो, फिर भी न पूरी होगी तुम्हें। दाने दाने के द्वार फिरो, फिर भी न पूरी होगी तुम्हें। तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए, तूने मेरे साथ छल किया है। सुदामा जी तो बड़ी प्रसन्न हो रहे हैं कि मैंने तो अन्न ही ऐसा खाया है जो दरिद्र होने वाला है। कृष्ण आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मैंने आपके साथ छल नहीं किया। आपके भाग्य की, आपके आने वाले दरिद्रता को मैंने स्वीकार किया है। ये कथा संकेत करती है कि मित्र जीवन में होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, मित्र के साथ व्यवहार करे तो ऐसा व्यवहार होना चाहिए कि उनके आने वाले संकट को हरण कर ले, उनके संकट में उनका साथ दे। लेकिन आजकल तो ऐसे मित्र होते नहीं महाराज। अच्छे पैसे कमा रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो दोस्तों के पीछे, तो बहुत सारे दोस्त मिलेंगे, लेकिन जब संकट की घड़ी आ जाएगी तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। उस समय परमात्मा ही तुम्हारा साथ है। इसलिए भागवत कहती है पहले से उस परमात्मा से संबंध बनाकर रखो। जब दुनिया वाले साथ छोड़ी नहीं है तो फिर इनसे निर्वाह करने का क्या मतलब होता है? संसार के लोगों से आशा न किया करना, जब कोई न हो अपना, राधे श्याम भजा चरना। बंधु इस प्रकार से गुरुदेव ने यहाँ 64 दिन रह करके 64 कला प्राप्त किए। भगवान कृष्ण और बलदेव सुदामा आदि। आज अब कृष्ण यहाँ से विदा हो रहे हैं, गए गुरुदेव के पास। गुरुदेव कुछ दक्षिणा ले लीजिए, क्योंकि नियम है हमारे यहाँ सनातन धर्म में परंपरा है कि हम जिनसे विद्या अध्ययन करते हैं उन्हें दक्षिणा देते हैं। गुरु दक्षिणा देने की परंपरा है। गुरुजी बोले कृष्ण मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, मुझे जो दक्षिणा मिलना था मिल गया,
कृष्ण जहां भी आपकी चर्चा होगी स्वर्णाक्षर में मेरा नाम भी लिखा जाएगा कि कृष्ण के गुरु कौन है, तो सांदीपनी इससे बड़ा दक्षिणा क्या चाहिए। जहां आपका नाम लिया जाएगा वहां मेरा भी नाम लिया जाएगा, कृष्ण के गुरु, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण आप अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखिए। आप सर्वात्मा हो, परमात्मा हो, आपके चरणों में हमारी भक्ति बनी रहे, ये चाहिए मुझे। और बेटा और कुछ नहीं चाहिए। चले जाओ गुरु माता के पास, अगर गुरु माता कुछ मांगती है तो दे देना। भगवान आए गुरु माता के पास, गुरु माँ मैं आज जा रहा। गुरु सांदीपनी के 6 पुत्र थे। एक दिन सरोवर में स्नान करने के लिए गए, 6 बालक नदी में डूब गए, उनकी मृत्यु हो गई। गुरु माता उस दिन से पुत्र वियोग में रहती थी, लेकिन जब से बलराम कृष्ण सुदामा आदि आए उस दिन से भूल गई थी अपने पुत्र को। आज जब कन्हैया जाने लगे तो मैया बोली, पुत्र अब आप जा रहे हो तो मुझे मेरे पुत्र की याद आएगी। कृष्ण अगर कुछ दक्षिणा में दे सकते हो तो मेरे मरे हुए बेटे को वापस करो। भगवान बोले मैया अवश्य मैं लाकर दूंगा। भगवान चले आए यमुना नदी के किनारे, 5 जन्य शंख को बजाया, वरुण देव प्रकट हो गए। वरुण मेरे गुरु भाई आए हैं, उनकी अकाल मृत्यु हो गई है, आप उन्हें मुझे लौटा दो। 6 वर्ष की आयु में महाराज नदी में डूबे थे। 12 वर्ष हुआ था, 18 वर्ष का बालक वरुण देव उन्हें सुपुर्द करते हैं। भगवान कृष्ण उन बालकों को लेकर गए गुरु माता के पास। माँ यही आपके पुत्र हैं ना? हाँ बेटा, आज मैं धन्य हो गई तेरे जैसे शिष्य को पाकर। देखो भगवान ऐसे शिष्य हैं, दो दक्षिणा में मरे हुए पुत्र को वापस कर दिया गुरु जी को, और भगवान वहां से फिर वापस लौटते हैं। वापस लौटते हैं तो इधर कंस के पत्नी का नाम है अस्थि और प्राप्ति। क्या नाम है कंस के पत्नी का? अस्थि और प्राप्ति। संस्कृत में अस्थि का मतलब होता है और प्राप्ति का मतलब होता है चाहिए। जो है सो है ही, जो नहीं है वो चाहिए। और ये बेटी किसकी है? जरासंध की। जरासंध मतलब बुढ़ापा। अब जब ये अस्थि और प्राप्ति गई अपने पिता के पास सिंदूर मिटाकर, तो जरासंध ने पूछा बेटी तुम्हारी ये दशा, तुम्हारी मांग क्यों उजरी हुई है? बोले मेरे पति का प्राणांत हो गया। किसने मारा? बोले उनके भांजे ने, कृष्ण ने। जरासंध ने कहा उसकी ये हिम्मत, अब हम उस पर चढ़ाई करेंगे। तो जरासंध ने कृष्ण पर चढ़ाई किया, लेकिन कृष्ण उसको हरा दिए। कितने बार? 17 बार हरा दिए। मतलब जरासंध कहते हैं बुढ़ापे को। बुढ़ापे ने मथुरा रूपी शरीर पर अपना प्रहार किया। मतलब एक बार बुढ़ापा अटैक किया, पूरा बाल सफेद कर दिया ब्लैक से। तो आपने गोदरेज हेयर डाई से उसको फिर से ब्लैक कर दिया, जरासंध को हरा दिया। दूसरे बार जरासंध ने चढ़ाई किया, आंख की ज्योति चली गई, तो लहान जाकर लेंस लगवा लिए, गुरहिला में जाकर लेंस लगवा लिए। आपने हरा दिया फिर से। किसको? बुढ़ापे को। लेकिन कितने बार हराओगे? बोले तब तक हराओगे जब तक काल को लेकर नहीं आएगा। तो 17 बार तो जरासंध हार गया, लेकिन 18वें बार जब चढ़ाई किया तो काल यमन को भी साथ ले लिया। काल यमन मतलब टाइम, समय। अब समय को लेकर जब बुढ़ापा मथुरा रूपी शरीर पर चढ़ाई करेगा तो ये शरीर को खाली करना पड़ेगा। तो कृष्ण आज देख लिए जो अब समय अनुकूल नहीं है, क्योंकि इधर काल यमन भी आ गया और इधर महाराज ये जरासंध भी आ गया और 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आ गया। महाभारत के युद्ध में तो 18 अक्षौहिणी सेना थी, यहाँ 5 अक्षौहिणी और एक्स्ट्रा 23 अक्षौहिणी।
अब तो जीतना मुश्किल है। तो भगवान क्या किए, योग माया को आदेश करके एक द्वारिकापुरी का निर्माण किए और मथुरा में जितने लोग थे उनको सोए हुए में ट्रांसफर कर दिए द्वारिका में, और ठाकुर जी आके मुट्ठी बांध करके भाग गए। गुजरात आप जाओगे तो वहाँ रणछोड़ राय जी का मंदिर है। आज ही भगवान का नाम रणछोड़ पड़ गया। बोल रणछोड़ भगवान की जय। ठाकुर जी मुट्ठी बांध करके भाग गए। अब भागे 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 भाग रहे हैं, काली अवन पीछा कर रहा है, काली अवन पीछा कर रहा है। तो भगवान चले गए गुफा में, और गुफा में जैसे ही गए तो अपना देखे कि एक व्यक्ति लेटा हुआ था, सोया हुआ था। उसके शरीर पर भगवान अपना पीतांबरी लेकर के डाल दिया, पीतांबरी लेकर डाल दिए। अब काली अवन जब आया तो देखा उसको सोए हुए, भगवान छिप गए। अच्छा, तो मेरे डर से सो गए हो। अब जैसे उसका पीतांबरी हटाया, उसकी नींद खुली, काली अवन जल करके भस्म हो गया। ये कौन था सोया हुआ पता है? इसका नाम था राजा मुचकुंद। राजा मुचकुंद त्रेता में ही सोया था। और ये जो जला है वो कौन है? भगवान बोले ये काली अवन मरा है। और ये जो जला है वो कौन है? भगवान बोले ये काली अवन मरा है। आप कौन कृष्ण हो? बोले वासुदेव कृष्ण। अच्छा, द्वापर वाले वासुदेव कृष्ण जी घूमै छी अहाँ के हमरा जोग्य कन्या ने कतो देखल अछि। नारद जी कहल के लियो सरकार दू चार टा लड़की के फोटो बायोडाटा तो हम संगे में रखै छी, मुदा अपने जोग्य लड़की हम देखै छी। तो नारद जी गुजरात से चल एला अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एगोटा राजा रहथिन, हुनकर नाम छलै भीष्मक। आ भीष्मक के 5 टा बेटा रहथिन आ 1 टा बेटी रहथिन, हुनकर नाम छलै रुक्मणी, साक्षात लक्ष्मी। तो रुक्मणी के ओइठाम एलखिन नारद जी, तो राजा हुनका जाके प्रणाम करबेलखिन। बेटी के कहलखिन जो बाबा के प्रणाम। जी कहलखिन देखल देखायल छै। की नाम छै लड़का के? कहलखिन गोपाल। पढ़ल लिखल छथिन। कहल गए जे जब तक दुनिया के लोग पीएचडी क के बंद करे छै ओतऽ से पढ़नाइ शुरू केलखिन। घर दुहार छै। कहल के एगो दूगो ने 16,108 मकान छन से कत्ता बीच समुद्र में से बिना पिलर के मकान बनल छै, सोना के नगरी द्वारिका। सुंदर छथिन देखै में। कहल के छथिन त सामले, लेकिन सामले में तत्ते सुंदर छथिन जे की कहल जाय। एक बेर जकरा देख लै छथिन फिर ओकरा पर दोसर के देखे के इच्छा नहीं होय छै। महाराज अयो बाबा आ ताकतवर छथिन। कहल के छठियार नहीं भेल छले तहिया से जे बारनाइ शुरू केलखिन उतना के लंका से ब्रेक नहीं लेलखिन। राजा के भी प्रसन्न भ गेलन मन, और रुक्मणी के जे हाथ पकड़ने रहथिन से रुक्मणी जी निकल गेल। किया जे अब हमरे विवाहक चर्चा होय छै त हम कोना रही ओइठाम से निकल गेल। अब राजा रानी और रुक्मणी के इच्छा जे गोपाल जी के संग विवाह हुआ, लेकिन रुक्मणी के जो बड़का भाई रहे से बड़ा रहे दुष्ट स्वभाव। ओकर मन जे शिशुपाल के संग विवाह हुआ। अच्छा, अहाँ सब के मन केकरा से विवाह हुआ? रुक्मणी जी के। गोपाल के संग कि शिशुपाल के संग? अच्छा, दोनों के मतलब बुझ लियो। शिशुपाल मतलब भेले शिशुपाल यति असौ शिशुपाल। शिशु कहे छै जे 3 साल से छोट बच्चा होई ओकरा शिशुपाल। आ गामपाल यति असौ गोपाल, जे गौ के पालन करैत, जे धर्म के पालन करैत छै गोपाल। आ एगो भेले ने शिशुपाल ने गोपाल, एगो भेले ठठठा। एगो गांव में एगो महात्मा जी गेलखिन कथा करै ले। कहलखिन जे मंत्र नहीं लैया ओकर जीवन बुझियो जे व्यर्थ भ जाय छै। तो एकटा बेचारा यादव जी अंतिम दिन में गुरुजी से मंत्र लेलक। गुरुजी पूछल की करै छै? कहलकै किछो नै, हम हरबाही करै छी आ ओही से जीवन यापन होइया। गुरुजी कहलकै त जे मन होइ छै काज करै है आ जय गोपाल रटैत रही है। लेकिन ई छले कनी बिसराह टाइप के आदमी, भुलक बिसर जाय छले बेसी। त आई सोचलक जे आई भरि दिन भगवानक नाम जपैत रहब तहन नहि बिसरब। तो जपै छले जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। संजोग से एगो बरद के पैकार पहुंचले। ओ पूछल के यो भाई जी बरद बेचबे? ई सोचल के जकरा से बतिया में हेतै लेट त मंत्र कहीं बिसर जाब। तो 20,000 के बरद छै, 40,000 दाम कहै छै, अपने भाग जेतै। कहल के बेचबे? कते में बेचबे? 40,000 में। कहल के नहीं 40 बहुत कहै छै, 20,000 में बेचबे तो कहियो। कहल के नहीं बेचबे, जा जा।
अब ओकरा त कह देल के जा, लेकिन बीच में 2 मिनट समय लग गेले बतिया में, मंत्र गेले से अब तो ख्याल कर गुरुजी के टेलीफोन नंबर नहीं ले लिए, ये कनी पूछ लीजिए या लिखवा लीजिए, हे भगवान अब कहां से मंत्र आनिए, मंत्र कहानिए। कनी काल के बाद ख्याल पड़ा, हां याद ले जय गोपाल मंत्र छले जय गोपाल, अब भ गेले जय गोपाल, अट्ठा में जय गोपाल, अब बाएं से जय गोपाल, अब बाएं से जय गोपाल, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल। कनी काल के बाद कनिया पहुंचले भोजन लग, ये राधे राधे आओ भोजन कर लिया, कहल के आइ नहीं करो किया गुरुजी से मंत्र लेलो बिसर जाय। कनिया कहल के त कनी काल ले मंत्र हमरा द दिया, हम धेने रहै छी, अहाँ भोजन कर ली। कहल के त साहब मंत्र बिसरब ने, कहल एकदम नहीं बिसरबे, अहाँ लाओ की मंत्र अछि जय गोपाल। कनिया बेचारी बोले मोने जय गोपाल पड़ी है, उनका भोजन द देल के, बेचारा भोजन करऽ लगले। कनी काल के बाद कनिया के ख्याल पर लिए, बौआ तो मोबाइल टेबल पर से खसा देला, से टच छूट गेली, कत्ता रखने छलिए, बतियाए लगले विलंब। आप बेचारी कनियो बिसर गेले मंत्र। भोजन केला के बाद कहल के लाओ मंत्र, कहल के ये हमरो नहीं याद है, कहल के आइ बाप से भेंट करा देला। कहे चलो जे हम नहीं भोजन करब, अहाँ जिद क लाओ हमरा मंत्र। अब कनिया भगवान के प्रार्थना करऽ लगल, हे भगवान कोनो मंत्र हमरा दिया दिए, जानिन का यादे नहीं छै, तो कोनो मंत्र थरा थमा दै छी। तो मंत्र छलै जय गोपाल, भेले जय गोपाल। कनिया कनी काल के बाद कहल के हां ये याद करो की अजय ठन ठन पाल, जय ठन ठन पाल। एकरा के बेचारा के कोनो मंत्र चाहिए, भेट गेले, ई मंत्र जप लागल, जय ठन ठन पाल, 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 जय ठन ठन पाल। अब बाएं से ठन ठन पाल, अब बाएं से ठन ठन पाल, अब बाएं से ठन ठन पाल। संजोग से लक्ष्मी नारायण भगवान वही रास्ता से जाय। लक्ष्मी पूछल के भगवान के सरकार ई कौन भगवान के मन नाम लै छै या? भगवान कहल कि ये हमरे नाम लै छै, हमरे भक्त छै। लक्ष्मी कहल कि सरकार अहाँ के नाम के जे लिस्ट है तै में ई नाम तो नहीं देखलो। अहाँ के नाम राम है, कृष्ण है, नारायण है, पुंडरीकाक्ष है, दामोदर है, केशव है, माधव है, मोहन है, मुरारी है, मुरलीधर है, हां गिरधारी है, नटवर है, लेकिन ई ठन ठन पाल नाम तो हमरा नहीं भेटल हन लिस्ट में। भगवान कहल कि ये रे हमर भक्त कोनो हमरा से पूछ के हमर नाम लै छै, जह मन में आयल से लेलक, हम ओकरा प्राप्त हो जाय। लक्ष्मी कहल ना ई अहाँ के भक्त नहीं, हमरा होया दोसर को भक्त छै। भगवान कहल कि बरबेस नहीं विश्वास होया त जाके पूछ लियो। लक्ष्मीओ विचार में जे बिना पूछने केना रहबै, कनी पता क कॉली जी केकर भक्त छै से। त लक्ष्मी जी गेलखिन ओकरा पूछल, यौ भाईजी यो ककर नाम जोपै छियै या? ई बेचारा सोचल के जाय कोन ग्रह हमरा धेने भोरे से गुरुजी से मंत्र लेलो, तखने से बाधा पर बाधा, बाधा पर बाधा आबि। एगो शनिचरा के घट गेलो त राहु के तो पहुंच गेलो ना नहीं बात। एक सिराव घूम के चल एले, दोसर में लक्ष्मी कहल के यौ भाईजी या अहीं के कहै छी ककर नाम जोपै छियै? फिर तेसर में ले त लक्ष्मी कहल के यौ केहन अभिमानी छी अहाँ, अहीं के पूछै छी ककर नाम जोपै छी? एकरा भेले जो आबी नहीं मानते, बरद के जे हर चलबै छले से छोड़ देलकै, आ बरद के मारै वाला जे पैना रहे से हाथ में लेलक, लक्ष्मी के झोंटा पकड़ पीठ पर दो पैना देलकै, तोरे भतार के नाम जोपै छी जो। अब लक्ष्मी पीठ हंसते तो ठाम सब दौड़ भाग ले भगवान के। भगवान कहल की भेल पीठ? कहल की सरकार दू पैना मारलक आ कहलक जे तोरे भतार के नाम जोपै छी। हम कहलिए एते बात हम पहिने अहाँ के कहने चलू जे हमरे नाम ओ जे रहले है। आ भक्त अपना मने से भगवान के नाम राख लिए। हमहु सब जे एक जगह में गेल रही, ओ लाख ओकरा कहिए जे हमर नाम दोसर है, लेकिन तेसरे नाम से घोषणा करे जे हम महाराज जी ठाकुर जी कृपा से। तो हम निवेदन करी अहाँ के
जे सबके इच्छा जे गोपाल जी के संग विवाह होए, लेकिन रुक्मी के मन जे नहीं शिशुपाल के संग विवाह होए, से शिशुपाल के जाकर तिलक फलदान क देलकै। रुक्मणी के जन्म मालूम भेलै जे तिलक फलदान भ गेलै, त 7 श्लोक में प्रेम पत्र लिखै छथिन। एहन प्रेम पत्र आइ धरि फेर भागवत कहै छै जे दोसर नहीं लिखल गेलै। महाराज रुक्मणी जी लिखै छथिन भगवान के लेल। श्रुत्वा गुणान् भुवन दर्शनबतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो गतापम् रूपं दृश्यमता मखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्रमत प्रमेय का त्वां मुकुन्द महती कुलशील रूपा विद्या वयोद्रविण धामभिरात्मतुल्यम् पतिं कुलवतीं न व्रणेत कन्या काने नृसिंह नरलोकमनोभिरामम्। महाराज 7 श्लोक में रुक्मणी प्रेम पत्र लिखलें। श्रीमद् भागवत के महाराज 52 अध्याय के 37वां श्लोक से लेकर और 33वां श्लोक धरि पत्र तो लिख लेकिन आप संबोधन की करब। सोनम श्री राम आज्ञा चौधरी जी भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष पूज्य महाराज श्री कोचादर। आप लोग ताली क्यों नहीं बजाते? एक बार जोरदार ताली सभी भक्त बजा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो रुक्मणी जी पत्र तो लिख ले, लेकिन अब संबोधन की करबे। विवाह भेल रही थी त न लिख दिए प्रिय प्राणनाथ सादर प्रणाम। विवाह भेलै या तो संबोधन की करिए, लेकिन देखियो कते सुंदर संबोधन करै छथिन। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, ए 14 भुवन में अहाँ के समान सुंदर नहीं अछि क्यों। आहा हे सरकार, हम जे अहाँ के सिंह के भाग छी से कोनो सियार चाहैया जे लली। कन्हैया आइ भ गेलै 20 तारीख, अब 22 के हमर विवाह छै, 21 के गिरजा पूजा छै। जो ओइ दिन आबि के अहाँ हमरा स्वीकार करू तहन त ठीक छै, नहीं तो हम आत्महत्या क लेब, लेकिन विवाह नहीं करब। 20 तारीख के चिट्ठी लिखै छथिन। सुदेव नाम के पंडित जी के बजेले चिट्ठी कनी कहां अरुणाचल प्रदेश से गुजरात। ओइ समय में प्लेनो नहीं चले चले जे प्लेन पर बैसतथिन उड़ जैतथिन। आई पंडित जी केहन चलनाहार, इनका जे जा काल में द देलखिन किछ मोटरी सामान सब। 1 किलोमीटर गांव से बाहर निकललखिन कि भूख लाग गेल, खा के सुइत रहलखिन इनार पर। भगवान सोचलखिन जुलुम भेले, एको गो बरतुहार नहीं होइया। आई एगो जे चलबो केले वहां से से त जाके ओहिठाम सुइत रहले। योग माया के आदेश केलखिन, योग माया ओ जे अरुणाचल प्रदेश वाला इनार में सुतल छै ओकरा सुतले सुतले ट्रांसफर कर दियो गुजरात वाला इनार। आबे बेचारा जे पंडित जी उठले त देखल के इनारक लहरा बदलल। कहल के यो ई कोन गांव छै? कहल के अहाँ के कहां जेबाक अछि? गुजरात द्वारिका। कहल के या न द्वारिका छियै। ई कोन द्वारिका छियै? कहल के जतऽ श्री कृष्ण राजा छथिन। अच्छा। पंडित जी सोचल गए कि हम तो सुतले सुतले पहुंच गेलिए ते जल्दी, जो चलल रहित कते जल्दी पहुंचल रहित। इनका कान कोन पता जो कोन एक्सप्रेस से एलखिन हम। महाराज गेला भीतर, ब्राह्मण के लेल कतौ रोक छेक रहै छै नै, डायरेक्ट गेलखिन अंदर में। तो सब तो दूर से प्रणाम केलकै, भगवान दंडवत चरण पर खसि पड़ल। पंडित जी के बुझे में देर नहीं लगलै जे यह लड़का छै। या जे देखबै जकरा विवाह भ गेल रहल ओकर भर्सन बदलल रहै छै, आ जकर विवाह नहीं भेल रहल ओ देखबै लगन के समय शुरू भेल, माने जतरा भेल, आकि एकदम नीलटी नोपाल द के एकदम क्रिच क्रिच द के तैयार रहल, दाढ़ी मूछ बना के जमहर से जे बरतुहार होई से पसंद कर ले। राधे श्याम आ भाषा भी सुदृढ़। गोपाल छह जी की आदेश करै छियै? जल जी तुरंत लगै छै।
आ हुआ विवाह हो गए गोपाल साहब की छी कहे हां अगन जल्ला है बेसी टट्टर न कर भसे बजे ब्राह्मण के पहचाने देर ने बुझ गेल कि यह लड़का छै किछ बाजा लगलखिन भगवान इशारा केलखिन अखन ने बजियो पोल नहीं खोलियो अस्थिर से रात में पंडित जी के तत्ते रसगुल्ला भोजन करे ले गेलखिन बिछावन सुतैला भगवान चरण दबा लगलखिन कहलखिन पंडित जी आप बाजू कहलखिन बजे के हमरा सामर्थ्य नहीं होइया डर में चिट्ठी निकाल ली भगवान चिट्ठी पढ़ले ओइ में लिखल छले जे सरकार हमरा स्वीकार करबे कैसे के त ठीक छै नहीं तो हम आत्महत्या कर ले विवाह नहीं करबे शिशुपाल से भगवान कहलखिन पंडित जी 20 तारीख आइ भ रहले 21 के पहुंचै के छै त हम तो अखने निकल पड़ते ने पंडित जी कहलखिन तते रसगुल्ला खेने छी हमरा नहीं जनाई है एको गो जर्किन लगते टोटल रसगुल्ला निकल जेते कहलखिन जे एगो काम करू ना अहाँ के कनको चिंता नहीं दिक्कत नहीं है हम लो चली छी पंडित जी कहलखिन अहाँ बढ़ियो ने हम सुतले पहुंच जाई छी कहलखिन यो महाराज तो हमरा विवाह करबै के चला त हम घिच के ल एलो लौटती बरियाती के ओते कुछ नहीं होय छै चलै के संग चल भगवान कहलखिन दारू आई स्पीड में रथ के लग चलियो जो ओकर चक्का धरती में नहीं सटै के चाहे आ राता राती पहुंचै के छै गुजरात वहां अरुणाचल प्रदेश गुजरात से विदा भेलखिन भोर में रथ लाग गेलै ठाम पंडित जी सुतले रहे भगवान उठल के जाओ रुक्मणी के कहि देबन जे आबि गेल पंडित जी हंसै खिलाइत पान खाइत पहुंचले रुक्मणी जी देखलखिन जे प्रसन्न बुझ गेलखिन जे जरूर इनका काज सिद्ध भ गेल बाबा प्रणाम करै छी भगवान भेटले कृष्ण कहलखिन हमरे ने भेटल कोन निकाल के बाद तोरो भेट जेतौ आबि गेल कोन कत छथिन ओइ ठाम गाछी में अपना रुक्मणी जी कहलखिन बाबा आइ मांगू वरदान की चाहिए ई बलेल बेचारा ब्राह्मण मांग लीते गे लक्ष्मी हमरे घर में रहिया नहीं चाहिए दशा घर त आई दशा ब्राह्मण के नहीं होइते लोटा लग कतो मांगे के नहीं होइते लेकिन ई बललहा एकरा त 5 आदमी प्रणाम कर देलक प्रणाम पंडित जी ओही में पूछ कहलखिन आगे कि तू हमरा पैर छू के प्रणाम करै छै त आब हमरा की चाहिए हम की ले तू लक्ष्मी चाहिए से तू हमरा पैर छुई छै और हमरा नहीं की चाहिए जाओ पंडित जी आशीर्वाद दै छी अहाँ के अहाँ अपना मन से जेना पूजा करा देबे ओकर पूजा हम और हमर पति स्वीकार करब ब्राह्मण के आशीर्वाद देले राधे श्याम आब पंडित जी गेला ओमहर रुक्मणी एलखिन बाबूजी के कहलखिन बाबूजी कृष्ण आबि गेल छै जाके हुनको सगुन तिलक क दियौ आब त भाई लड़की छै एगो फलदान पड़ गेलै दू गो लड़का शिशुपाल के रुक्मी दयाल रहै इमहर से राजा भीष्मक जाके हुनका फलदान कएलखिन किनका कृष्ण के आब रुक्मी के पता लगलै जे कन्हैया आबि गेलै ओ काल भ के जे रही गिरजा पूजन हल्दी मेहंदी के रस्म कहल के बंद करो नहीं होगा गिरजा पूजन राधे श्याम कल के जे गिरजा पूजन बंद त रुक्मी के जे पति रहे पत्नी सुलेखा ओ कल के किया बंद हेतैया कल के जो उग्रवादी चले ले हैं कल के त अहाँ के जते पुलिस के व्यवस्था करे के हुआ करू लेकिन गिरजा पूजन बंद नहीं हेतै हां कहीं ने कहि चली जो कन्हैया काली अमन के डर भाग गेले आब अहाँ के डर होइया गिरजा पूजन हेतै अहाँ फोर्स के व्यवस्था करू त केहनो दुष्ट आदमी किया न घर वाली जो कहलक ओकर बात मन है पड़ै छै पूरा सीआरपी जीआरपी कमांडो के व्यवस्था केलक रुक्मणी के घर से लग भगवती के मंदिर तक दुन्नू का पुलिस के जवान ठाड़ भेल बीच में भगवती रुक्मणी जा रहल छथिन गिरजा पूजन करल चलू हम सब माता रुक्मणी के संग चलै छियन नियम छले जे राजकुमार सब ठाड़ भेल छलखिन दर्शन करऽ के लेल लेकिन जा काल में राजकुमारी ककरो देखथिन न राजकुमार देखते अबै के क्रम में दर्शन कर सकै छै चंद्र बदन मृगलोचन भवानी के पूजा हे चंद्र बदन मृगलोचन भवानी की पूजा चंद्र बदन मृगलोचन भवानी के पूजा
रुद्राणी के पूजब है भवानी के पूजब भवानी के पूजब चंद्र वदन मृगलोचन भवानी के पूजब है श्री राम है ताली की सेवा दे मैया के बाग में हरा हर पीपर मैया मैया के बाग में हरा हर पीपर ताही चारी सुगा मेरा भवानी के पूजब है ताही चारी सुगा मेरा भवानी के पूजब है चंद्र बदन मृगलोचन भवानी के पूजब है मैया के शोभेन लाल लाल अचरी मैया मैया के शोभेन लाल लाल अचरी मैया शोभेन लाल ध्वजा फहराए भवानी के पूजब है लाल ध्वजा फहराए भवानी के पूजब है चंद्र बदन मृगलोचन भवानी के पूजब है
आचर पसारी माँ श्यामास मांगब आचर पसारी माँ जगदम्बास मांगब स्नेह लता लहराए भवानी के पूजब है चंद्र बदन मृगलोचन भवानी के पूजब है चंद्र भवानी के पूजब भवानी रुद्रानी के पूजब है भवानी के पूजा है चंद्र बदन मृगलोचन भवानी के पूजा है दुर्गा महारानी के आप कथी ला चिंता करी छै अब तो 2 टोपिया रसगुल्ला तैयार छै भगवान के विवाह एहन होई त चकाचक रहत और ई व्यवस्था ई प्रसाद के व्यवस्था ई दोनों टोपिया जे देख रहलिए हैं ई दुर्गा साउंड जिनकर साउंड बाज रहल काल या परसों कहने रहे बहुत सुंदर आवाज हमर व्यासपीठ की आवाज अहां तक पहुंचा रहल छै तो हिनके साउंडो बजले आ वह आई प्रसादों के व्यवस्था करके रुक्मणी जी के विवाह में रसगुल्ला जय हो ताली जोरदार भगवान करतन जो हुनको सबटा मांगलिक काज में हिना आनंद होइत रहे जे देखिए अपना बेटी के विवाह में तो सब रसगुल्ला बनबै नहीं बनबै छै गरीब हो या अमीर हो कर्जा क करो कि जमीन बेच क करो कि कमा क करो अपन काज तो सब करै छै सामूहिक काज जे छै सार्वजनिक काज जे होय छै दोसर के काज जे होय छै भगवानक काज जे होय छै ओइ में लोग कंजूसी केलक अपना दरबार जा पर कोनो गवैया के बजेलक ऑर्केस्ट्रा वाला के बजेलक त 5-5 हजार लूटे नाम है जे फलना बाबू बजेलखिन देलखिन लेकिन दोसर ठाम जा आयोजन छन पाठक बाबू कोइ छै पाठक जी कोइ छै ओइ ठाम प्रसाद के योगदान देलखिन कम पैघ बात नहीं एक बेर और जोरदार ताली आ संगे हमरो काल जन्मदिन तकरो बुझू रसगुल्ला आई अहां सब के भेट गेल 21 साल सब हमरा आइ मन छले जे कहने छले रोहित के जे 8 बजे आई शुरू करबै आ 12 टपा का ब्रेक लेबै जे जन्मदिनो हम मना लेबै यही खर्चा में निकल जेतै लेकिन ई बेचारा अखन से अपने अनमैरिड दोसर के दोस्त माने दिक्कत के की बुझतै राधे श्याम कहल के नहीं महाराज जी बेसी लेट भ जेतै उनका सबके दिक्कत हेतै ए दुआरे सबे त काल हमर जन्मदिन छी खरना के दिन सब गोटे से आशीर्वाद कामना करै छी राधा रानी से प्रार्थना क बस केवल राधा रानी के चरणारविंद में प्रेम बनल रहे स्नेह बनल रहे एहिना भक्त जन के बीच में भागवतामृत ल क जाय और जीवन में कहियो विकार नहीं आवे अहंकार नहीं होवे अभिमान नहीं होवे महाराज जिनका जखन आवश्यकता होई तखन तिनका लेल प्राप्त भ जाइए एहन ठाकुर जी से प्रार्थना करी मंगल कामना करी एक बेर जय जय श्री राधा कहि क आशीर्वाद प्रदान करी जय जय श्री जय 101 किलो के प्रसाद देलखिन एक बेर और जोरदार ताली और संगे समस्त व्यासपीठ के और सब गोटे के सम्मानित करै छथिन ताई के बहुत बहुत साधुवाद
अभी भगवान के विवाह के तरफ चले छी जे रसगुल्ला आबि गेलै हन त आब बरियाती सबके त चाहिए ने की अहीं सबके लिए भेट गई सारा व्यवस्था अहीं सबके लेल छै आ ओइ में से रखैयो के नै छै जे ले से सब गोटे के बांट दै के छै तै दुआरे तैयारी आ जे गोटे नै आयल होय सुनै छी जौ साउंड से पहुंच जाओ नहीं तो घट्टी लग जाए। राधे राधे। अभी भगवान अबै छथिन इमहर से रुक्मणी जी जा रहल छै और ठाकुर जी के हरण विवाह भेलन है और संगे जे भी भक्त अखन तक हमर YouTube चैनल के सब्सक्राइब नहीं केने होय ईमानदारी पूर्वक अंतिम दिन निवेदन करै छी व्यासपीठ से सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और भागवत घर घर तक भागवत कथा पहुंचे अपनी ईमानदारी पूर्वक जे गोटे अखन तक नहीं सब्सक्राइब केने हुए YouTube पर जाओ अखन नहीं तो हम हाथ उठबाब जे नहीं अगर केने हेबै त से बुझ लेबै YouTube पर जाइयो ओम प्रकाश शास्त्री @official टाइप करियो ओना ओम प्रकाश शास्त्री डालबे अहाँ ऊपर में भेट जात अगर कोनो कारणवश अपने के लिंक नहीं भेटत तो आने दीजिए फिर से राधे श्याम तो ओई चैनल के सब्सक्राइब कर लियो बेल आइकन के दबा देबे ताकि अहाँ के जे भी कथा हमर व्यासपीठ के हेते वो अहाँ के जानकारी भेट जाए तमाम सूचना भेट जाए इहो जे कथा अखन लाइव प्रसारण चल रहले YouTube पर संपूर्ण भारत वर्ष के संगे विदेश में भी भक्त लोग देख रहल छै लाइव कार्यक्रम के तो अहू सब के देखैत हेता तो अपनो चेहरा देख लेब जे कखन आयल है रिकॉर्डिंग में कि नहीं आयल राधे श्याम तो सब गोटे ईमानदारी पूर्वक चैनल के सब्सक्राइब कर दियो ओम प्रकाश शास्त्री और कल दिन में 9 बजे से पर फेसबुक पर प्रसारण है शाम में जाके कर देना कल दिन में नहीं बहुत सकते किया जे यात्रा छै इनको पर्व छै बहुत दूर से दिल्ली से आबि अहाँ के बीच में प्रसारण कर रहल छै रोहित जी बहुत सुंदर एक बेर जोरदार ताली का कैमरामैन के लिए हिनकर एकटा भजन के फरमाइश सेहो सुना दे बहुत सुंदर जहने विचार व्यवहार आयल छलाई 7 दिन के लिए केवल लेकिन भाव व्यवहार देखकर कहलखिन ठीक है महाराज जी हम करके जाएंगे नहीं तो दीपावली छठ में लोग बाहर से अपना घर जाइए पर्व में लेकिन हम कहली भाई कल ये छठ में चल जाए दीपावली यही ठाम हमरे सब कोई ठाम के देख लिया बहुत बहुत साधुवाद रोहित जी के लिए एक बार और जोरदार ताली कैमरामैन के लिए बहुत सुंदर जहिना स्वभाव तहिना विचार तहिना व्यवहार और तहने सुंदर महाराज रिकॉर्डिंग अपने देखबे बहुत सुंदर लगा बहुत सुंदर व्यवस्था अभी भगवान के विवाह की तरफ चलै छी आज श्री श्याम की शादी है आज श्री श्याम की शादी आज श्री श्याम की शादी ओ श्याम की शादी मेरे भगवान की शादी ओ श्याम की शादी है आज श्री श्याम की शादी है आज श्री श्याम की शादी है लगता है ब्रह्मांड की शादी है आज मेरी श्याम की शादी है आज मेरी श्याम की शादी है जय हो राधे राधे हरि बनी है खूब जोड़ी कृष्ण मन की जोड़ी बनी है खूब जोड़ी कृष्ण मन की जोड़ी खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजन खुशी से नाचे मन मिला सजनी को साजन ओ लगता है से पूरे
रुकमनी मुस्काए मुझे गाना मिल जाए मेरी थी यही तमन्ना पूरी नहीं हुई तमन्ना मेरी यही तमन्ना पूरी नहीं हुई तमन्ना ओ लगता कैसे पूरे ब्रह्मांड की शादी बड़ा शुभ लगन मुहूर्त श्याम की सुंदर मूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त श्याम की सुंदर मूरत कैसे संयोग बने रुकमनी श्याम मिले ऐसे संयोग बने रुकमनी श्याम मिले ओ लगता है जैसे सारे गजधाम की शादी है मेरे भगवान सारे ओ सारे मेरे भगवान सारे आज शाम सारे आज शाम सारे मोड़का मुकुट निराला गले पे चंदनी माला मोड़का मुकुट निराला गले पे चंदनी माला चाचा सा रूप है इनका बड़ा सुंदर रंग लाला जनक नंदन से जैसे श्री राम शादी आज श्याम सारे आज श्याम सारे ओ श्याम की शादी मेरे भगवान सारे आज श्याम 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 बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की तो रुक्मणी जी के तो हरण विवाह भेलन हन विवाह से पहिने गौना भ गेलन दुरागमन भगवान अपना ठाम लोग अबै छै विवाह होइ छै अभी जयमाल विवाह के दर्शन करिए और सब गोटे अपने अपने स्थान पर बैस जाए अलग से रिकॉर्डिंग करे के जरूरी नहीं रिकॉर्डिंग तो भय रहल है अपने वही YouTube चैनल के शेयर कर लेबे पूरा अहाँ के फुटेज भेट जाए अन्यत्र कैमरा लगा कर दूसरे के परेशान नहीं करियो पाछू भी भक्त लोग जतिन उनको दर्शन होई ते द्वारा सब गोटे अपना अपना स्थान पर बैस जाए जयमाल के दर्शन करिए और जे भी भक्त विवाह से संबंधित कोनो सामग्री अन्य हुई तो अपने व्यासपीठ के अर्पण करिए श्री राधा लिया पहिरी जयमाला यो श्याम सुंदर लिया पहिरी जयमाला लिया पहिरी जयमाला लिया पहिरी पहिरी जयमाला यो श्याम सुंदर लिया पहिरी जयमाला रुक्मिणी समुख कने शीश झुकावो रुक्मिणी समुख कने शीश झुकावो वसुदेव लाला यो श्याम सुंदर लिया पहिरी जयमाला
जय हो। चतुर सखे लखे कहा बुझाए, चतुर सखी पहिरा हो जय माल सुहाए, लिया पहिरे जय माला श्याम सुंदर, लिया पहिरे जय माला, लिया पहिरे जय माला श्याम सुंदर, लिया पहिरे जय माला, लिया पहिरे जय माला, लिया पहिरे जय माला, लिया पहिरे जय माला श्याम सुंदर, लिया पहिरे जय माला। बोलिए जय माला विधान की। अभी कन्यादान मुख्य यजमान कन्यादान करते हैं सपत्नीक अपने लोग भी श्रद्धा भावक संग कन्यादान पद के गावी। एक टा कन्यादान 100 अश्वमेध यज्ञ के ना 1000 वाजपेयी यज्ञ करे में जे पुण्य होई छे ओते पुण्य एक टा कन्यादान होइया। आ जहां साक्षात लक्ष्मी के दान कयल जाय छै महारानी रुक्मिणी के ओई कन्यादान के पुण्य के वर्णन कर सकैया। और अपने आदरणीय दुर्गा साउंड जिनका सौजन्य से जिनकर साउंड इठाम बाज रहले छै, बहुत सुंदर साउंड। कोनो भी ओकेजन होई अपने पीठाम विवाह मुंडन आदि कोनो अनुष्ठान होई कथा आदि होई ओई में हिनकर साउंड अहां बजा सकै छी, बहुत सुंदर। एक बेर जोरदार ताली निकाले होई। और अपने के तरफ से 1101 रुपया के सेवा भगवान के बधाई भगवान के विवाह में प्रदान कयल गेल हन। और 101 किलो रसगुल्ला प्रसाद, बहुत बहुत साधुवाद। कन्यादान कराई। जंघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंजर पर, आहे बाबा करुण धिया कर ओ पर कंज दुलहीन कर ओ और अपने श्रीमान महेश्वर चौधरी जी उनको तरफ से 505 रुपया की सेवा भगवान के विवाहोत्सव में प्रदान किया गया। रुक्मणी महारानी अपने के सबसा मनोरथ के पूर्ण करे। बरकर कंज दुलहीन करबो पर ताही में शोभय फूल पान है आहे ताही में शोभय फूल पान
उठलिए कथी लागे बुझलिए हाथ पैर में बघा लागे कि बैसल रही रहू के पाछू लोग से ने अत कम संख्या के जहां लाख लाख भीड़ रहे छे एना जे उठबै त तहां दिक्कत भ जेते ने बैस जाओ अपना अपना स्थान पर अहां सब वीडियो शेयर जते जूम क कहते सब अहां के दिखा देल जाय टोटल एक एक छवि रिकॉर्डेड छे अहां इठाम के बादो घर घर जाबे ने ओ YouTube चैनल के खोल लेबे सब वीडियो अहां के भेट जाय ओते नजदीक से अहां नहीं देख सके छी जते क्लियर अहां के वीडियो में भेट जाय बैस जाओ कतबो रहते तो दूरी में अहां के YouTube खोल का अहां देख लेब अहां के भेट जाय बैस जाओ और कल फेसबुक पर साँझ में शाम में 5 बजे से कर दोगे ना सारा कितने बजे कर दोगे 7 बजे 7 बजे से कल 7 ई अजुका जे कथा छे ओकर दिन में 9 बजे से प्रसारण रही चले लेकिन कल हिनका यात्रा में रह पड़ते तै दुआरे 7 बजे साँझ से एक कार्यक्रम के रिले प्रसारण फेसबुक पर कर देते अजुका कथा के फिर से कल रिपीट अहां ओम प्रकाश शास्त्री फेसबुक पर देख सकै छी राधे राधे बर कर कंज तर दुलहीन करो पर ताहि शोभाए फूल पान है फूल पान है आहे पुरहित सतानंद मंत्र पराल मंत्र पढ़ी दुल्हा श्याम है आहे मंत्र पढ़ी दुल्हा श्याम और मुख्य यजमान कन्यादान करो छथिन जे भी परिवार के कुटुंबी जन छी परिवारी जन छी सब गोटे अपन अपन भाव श्रद्धा सुमन से जिनका अर्पण करवा हुआ यथाशीघ्र अर्पण करी और भी जे भक्त जिनका जे कुछ अर्पण करवा हुआ अभी हम भगवान के नजदीक भगवान के अर्पण कर रुक्मणी कृष्ण भगवान का चरण छू का आशीर्वाद प्राप्त करी संगे अपने पुनः दुर्गा साउंड उनका तरफ से 500 रुपया की सेवा भगवान के विवाहोत्सव में प्रदान किया गया भगवान अपने के सबटा मनोरथ के पूर्ण करे जाही धिया लागी बाबा नटुआ नचाल से हो धिया धे लीरान है जाही धिया लागी बाबा नटुआ नचाल से हो धिया जाही धिया लागी बाबा नटुआ नचाल से हो धिया धे लबीरान है जाही धिया लागी बाबा नटुआ नचाल से हो कुल के नाम धराल कुल के दोनों
जघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर जघिया चढ़ाए बाबा जघिया चढ़ाए बाबा बैसला मंडप पर जघिया चढ़ाए बाबा बाबा करुण धिया दान हे आहे आहे बाबा करुण कन्यादान हे बोले कन्यादान विधान के रुक्मणी कृष्ण भगवान की अभी मिथिला और भारत के परंपरा अनुसार सिंदूरदान से विवाह पूर्ण होते दो लाइन प्रिय पाहुन जय और अपने सुकन्या श्रृंगार जे ठाकुरबाड़ी के नजदीक दुकान है श्रृंगार उनका वर्ष 501 रुपया की सेवा बहुत बहुत साधुवाद। श्री रुक्मणी कृष्ण के विवाहोत्सव में किशोरी जी अपने के लिए सबका मनोरथ को पूर्ण करें। प्रिय पाहुन सिंदूर दान करू प्रिय पाहुन सिंदूर दान है यो दान करू यो दुल्हा दान करू है यो दान करू यो प्रिय पाहुन सिंदूर दान करू प्रिय पाहुन सिंदूर दान अवसर नहीं लाज करक ही एखन किछु हठ मान करू पाहुन एखन किछु हठ मान प्रिय पाहुन सिंदूर दान करू सिंदूर कर कमल मुदित चित लिया सिंदूर कर कमल मुदित चित हमर कथा किछु कान करू पाहुन कथा किछु दान करो प्रिय पाहुन सिंदूर दान करू प्रिय पाहुन सिंदूर दान करो
सुमंगल एक नहीं, लगन मुहूर्त सुमंगल एक नहीं, आपने विलंब महान करो पाहुन, पाहुन आपने विलंब महान करो पाहुन, प्रिय पाहुन सिंदूर दान करो, प्रिय दामोदर विधि आज मुदित चित, दामोदर विधि आज मुदित चित, वर कन्या कल्याण करो पाहुन, प्रिय पाहुन सिंदूर दान करो, प्रिय श्याम रूपिणी शिर सिंदूर दे, शोभा कहीं जात विधि के, शोभा कहीं अरुण पराग जलज भरिणी के, ससे घोष यही लोभयमी के, ससे घोष यही लोभयमी के, बोल वृंदावन बिहारी लाल की, रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राधे। इस प्रकार से कन्यादान भेले और 16,100 और कन्या रहथिन, हुनका संगे ठाकुर जी के विवाह भेले, अष्टधा प्रकृति के संगे टोटल मिलाकर भ गेलै 16,108 विवाह। प्रत्येक रानी सँ 10टा का पुत्र और 1टा का पुत्री, विशाल साम्राज्य भ गेलै ठाकुर जी के। आउ एकटा दया शंकर जी से विवाह पर गीत सुनै छी, तदुपरांत सुदामा जी की चर्चा के तरफ चलल। और अपने आदरणीय दुर्गा साउंड की तरफ से पुनः 501 रुपया के सेवा प्रदान किया गया। बहुत बहुत साधुवाद। महारानी रुक्मिणी अपने सबसे सबका मनोरथ पूर्ण करे। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। और सुनिए के सुंदर विवाह दुल्हा और दुल्हे के वर्णन है, बड़ा ऐसा सुंदर कवि का भाव है। जय किशोरी मोरी तेरे सोरे बिधना लगा विधिया लगा बल जोड़ी के घर में जोड़ दे, विधिया लगा बल जोड़ी विधिया लगा बल जय किशोरी मोरी तेरे विधिया
किशोरी मोरी किए किशोरी मोरी पूनमा जो है किशोरी मोरी पूनमा जो है बिना जोड़ी बेजोड़ बिना एक बार दोनों हाथ ले बोलिए संसार की कितनी फूल लगाए तीस फूल लगाए राम चित छोड़ गए तीस फूल लगाए राम चित छोड़ गए इतना लगाए जिनका लागी जोगी मोनी बन बन है से पौन किसे पौन एक बार अपना हाथ में हाथ उठा दियो और मस्ती में तरीके से मोरा बिना उठे भागे से पौन मोरा बिना उठे भागे से पौन सरसों कलिसिया ज्योति महारे ज्योति महारे सरसों कलिसिया ज्योति महारे ज्योति महारे हथी फूल रंग तुला सुहाए फूल रंग तुला सुहाए
जग अनहरिया मशाहे अनहरिया मशाहे कि मोरा और कहे सुंदर लग कभी कभार कि मोरा बिना गुले जाने मोरा बिना गुले चंदा 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 जाने मोरा बिना बोलिए मणि कृष्ण की जय। और इस प्रकार से भगवान के विवाह भले आप चलिए सुदामा जी के दर्शन करा दीजिए। जिस प्रकार भगवान के गरीबी के कारण हमारे सुदामा जी के भी सुशीला से विवाह भले दिनहीन दशा गरीबी के कारण बेर बेर धर्म पत्नी कहलकन जे भगवान के दरबार में जाओ। वहां के बचपन के मित्र से अपने के अवश्य पहचानता अपने के स्वीकार करता और अपने आदरणीय दुर्गा साहब जकर प्रोप्राइटर थे श्रीमान जयप्रकाश बाबू उनका तरफ और साउंड जो चला रहा था ऑपरेटर महोदय के तरफ से 500 रुपया की सेवा बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद। धर्म पत्नी के बेर बेर निवेदन के पर आए नहीं चाहते हुए भी बचपन के मित्र श्री कृष्ण के दरबार में जा रहा है सुदामा जी। देखो देखो ये गरीबी कहाँ कृष्ण के दर में विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर ये आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो दोनों हाथों पर मस्ती में ताली बजाते हुए सभी लोग गाएंगे। कन्हैया से कह दो अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कह दो मिलने सुदामा गरीब आ गया है। मिलने सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा गरीब आ गया है। न जाने कहां से भटकते 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 ताली की सेवा देते हुए न जाने कहां से भटकते भटकते न जाने कहां से भटकते भटकते तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा।
दर्द नैया ना है ज़रा, दर्द नैया ना है ज़रा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौरे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौरे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले सुदामा मोहन, लगाया गले सुदामा मोहन। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरना सुओं से श्याम ने धुलाए हाथ, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरने आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदामा जी भगवान कृष्ण के दरबार में आते हैं, ठाकुर जी जिस सिंहासन पर स्वयं बैठते थे उस पर बिठाए, मित्र भावज ने जो कुछ दी होगी वो दो
सुदामा जी तंदुल तो लाए थे, लेकिन सोचा कि महाराज इतनी बड़ी व्यवस्था में इतने बने राजा राजेश्वर को, राजा अधिराज महाराज को और अपने आदरणीय दयानंद ठाकुर जी उनकी ओर से 500 रुपए की सेवा ठाकुर जी को प्रदान की गई है। बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन कर रहा था सुदामा जी ने विचार किया कि इतने बड़े राजा राजेश्वर को तंदुल कैसे दूं, लेकिन फिर याद आई तो भगवान ने बढ़ा दिया। जय जय। और अपने पूर्व मुखिया श्रीमान श्री राधा मोहन जी व्यास के सम्मान के लिए बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी दो मुट्ठी तंदुल खा करके 2 लोगों की संपत्ति दान कर दी। जैसी अपनी नगरी थी वैसी नगरी सुदामा को दे दी, क्योंकि ठाकुर जी को बाद में पता चला कि सुदामा ने मेरे भाग्य की दरिद्रता को अपने माथे ले लिया। तो जो मित्र ने मेरे कारण लिया, मैं उसकी दरिद्रता को दूर करता हूँ। आज इसीलिए ठाकुर जी वो 2 मुट्ठी तंदुल खा करके उनकी गरीबी को दूर किया। और ठाकुर जी अपने ही जैसे ऐश्वर्य द्वारिका जैसी नगरी सुदामा के लिए भी बनवा दी। लेकिन यहाँ तो भगवान की लीला विचित्र है। 2-3 दिन तक रखे, बड़ी सेवा की। अब जब भगवान बोले कि मैं चलूंगा, तो भगवान कृष्ण बोले ठीक है, आप चल सकते हो अगर जाना चाहते हो तो। अब जाने के क्रम में भगवान ने कहा एक काम करो, जो पीतांबरी मैंने दिया था वो दे दो। कृष्ण सोचे सुदामा कैसा ये जोड़ है, तो दिया नहीं कुछ और जो दिया भी वो भी ले लिया। हम कह रहे थे सुशीला वो कुछ नहीं देगा, वो तो बचपन से स्वयं चुराता है, चोरी करने वाला क्या देगा। लेकिन नहीं मानी, इसलिए मैं आ गया। सुदामा जी वहां से वापस लौट रहे हैं। रास्ते में कुछ डकैतों ने घेर लिया और बोले सुदामा जो तुम्हारे पास है वो दे दो। सुदामा ने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं, माला है केवल, लोगे तो ले सकते हो। अभी सुदामा को ज्ञान हुआ कि नहीं, भगवान ने नहीं दिया, अच्छा किया, अगर जो भी कुछ देते ये तो छीन ही लेता। भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। एगो महात्मा जय चले देखल भाई जे महाराज इतनी टाके लत्ती में इतने टाके कदुआ छे, कल के कहू भगवान के जितनी को लत्ती में इतने टाके फल आ इतने टाके आमक वृक्ष छे, ओई में इतनी टाके फल। हां ठाकुर जी के कृपा भेले तखने वो आम एकटा टूट के खसले महात्मा के कपार पर। कल के ने भगवान जे करै छथिन से नीके करै छथिन। छोटकी आम सलतन खसले तो कपार नहीं फूटले, आ जो कदुआ संग खसती होती ऊपर से तो ब्रह्मांड में फाइट जेती। भगवान जे करै छथिन से नीक करै छथिन। अगर अखन दिन हो रहते त जगह के हमर सब छीनिए लेते, त लेला से कोन लाभ। सुदामा जी बिठाम से लापना घर पर जत हिनकर घर चले का बिल्डिंग बनकर तैयार हो छै। सुदामा जी के भेलन जे भ सके या कोनो राजा हमर जमीन के हड़प का मकान बना लेने हेते, क्या जे हमर त टुटली झोपड़िया रही छ। सुदामा जी सोचलखिन जे एठाम से एही घर देखलिए नया बिल्डिंग छै त किछु एठाम से मांग लै छी अपना बच्चा सब के लेल। आवाज देलखिन जे घर में केओ छी, हमरा कुछ भिक्षा दिया।
तो घर तो इनके चले हिनकर पत्नी सुशीला निकल ले यो मोटेल पूरा शरीर पर हीरा सोना चांदी जवाहरात लदल। और जे सुशीला के केवल फटल साड़ी में देखने रहते ओ सुशीला के हीरा सोना चांदी जवाहरात में देखल के नहीं पहचान पेलखिन। सुशीला पहचान गेलखिन जी तो हमरे पति छथिन, प्रणाम केलखिन। स्वामी प्रणाम स्वीकार। तुम मुझे स्वामी बोल रही हो? हाँ स्वामी, आप मेरे स्वामी हो, मैं आपकी दासी सुशीला। सुशीला तुम ये इतने गहने आभूषण कहां से आए? सुशीला बोली स्वामी मैं बोल रही थी ना, जहां जाने के बाद सबको प्राप्त होता है आपको भी मिलेगा। देखो आपके मित्र कितने दयालु है, आप जैसे ही गए आप स्वयं की तरह आपके लिए भी मकान बनवा दिए और ये व्यवस्था कर दिए। अब तो सुदामा जी रोने लगे, कन्हैया तू ये संपत्ति देकर अपने भक्ति से मुझे दूर कर रहे हो, मुझे नहीं चाहिए ये संपत्ति, तुम अपनी भक्ति दो मुझे। भगवान प्रकट हो गए, बोले सुदामा ये मेरी दी हुई संपत्ति है, कभी नष्ट नहीं होगा, इससे तो संतों की सेवा करो, अतिथियों की सेवा करो। इस प्रकार से उनको ऐश्वर्य का प्राप्त करा करके और ठाकुर जी अब परधाम गमन करने की व्यवस्था कर रहे हैं। 125 वर्ष के आयु में ठाकुर जी धराधाम में छोड़ कर गला, अपना सामने में समस्त जादवी सेना के संहार करा दिलखिन। और महाराज सब विदा केला के बाद ठाकुर जी परधाम गमन करी छे। एकादश अध्याय में ज्ञान भक्ति कर्म योग की चर्चा, द्वादश स्कंद में चारों आश्रम के चर्चा कयल गेल है और अंत में भगवान श्री सुखदेव वर्णन करै छथि नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम तम नमामि हरिं परमं। अर्थात इस कलिकाल में नाम संकीर्तन से जीव मात्र के उद्धार हेते, कल्याण हेते, नाम संकीर्तन से भव से पार उतरते। एक प्रकार से संपूर्ण भागवत सुनाकर महाराज भगवान श्री सुखदेव वाणी के विश्राम लै छे। महाराज परीक्षित के पूछलखिन जे राजन आब अहाँ के डर नहीं लगैया? कहलखिन नहीं गुरुदेव, आब तो हम साक्षात परमात्मा के दर्शन कर रहल छी, परमात्मा में विलीन भ रहल छी। परीक्षित के आत्मा परमात्मा में विलीन भ गेलै। अब ब्राह्मण के साप तो ओ भय कर रहते, ते दुआरे शमीक ऋषि के पुत्र के साप के कारण तक्षक नाग माला में बन के अबैया परीक्षित के शरीर के स्पर्श करिया, परीक्षित के शरीर जल का भस्म भ जाय छै। एहि प्रकार से परीक्षित के उद्धार करा के भगवान श्री सुखदेव जी व्यासपीठ के छोड़ रहल छै। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामटमाणोर्वृक्ष अलक्षलिंगो नीलावतुष्टो प्रतश्च बाले रवधूतवेश। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, पावन कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, पावन कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। मुख्य यजमान को बुलाकर सुखदेव जी का पूजन करवाएं। गर्मियों का प्याला आ रहे थे जम के गाला, ले गर्मियों का प्याला जा रहे थे जम के गाला। अमृत सुधा पिलाने वाले, रे भाव जगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
हरि की कथा सुनाने वाले, पावन कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। वाणी के विश्राम ले और जो हमरा सब इस शादी में कोनो प्रकार त्रुटि भ गेल होमे तो अपन पुत्र जान क्षमा करब, जे बात नीक लागल है तो ओकरा जीवन में स्वीकार रहने दो, और जे बात नहीं नीक लागल है तो ओकरा वापस कर दे। पुनः अपने के सूचना जे 11 नवंबर से 17 नवंबर दिकुली वर्धमानेश्वरनाथ महादेव के प्रांगण में भागवत कथा जे भी भक्त ओठाम आबि सकी आबि कथा श्रवण करी, अन्यथा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ी का ओम प्रकाश शास्त्री ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर कथा के सुनी और आओ कैमरामैन के एकटा फरमाइश छलै ओ भजन सुना दै छी, तैके बाद एक दूटा ब्रज के होली के संग कार्यक्रम के समाप्त। त्रिभुवन विदित त्रिभुवन विदित अवध जगर नौआ। ई हमरा कैमरामैन के फरमाइश है महाराज जी ई भजन अवश्य सुना दे, सब गोटे मस्ती में ताली के दे सेवा दे कहबे कि त्रिभुवन विदित अवध जगर नौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ। त्रिभुवन विदित त्रिभुवन विदित अवध जगर नौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे बड़ निक लागे। जय हो जय हो। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या मैया, भरत लखन रिपुहन चारु भैया, राम राम रटे राम राम रटे कोयल और कौआ, बड़ निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ निक लागे त्रिभुवन विदित अवध जगर नौआ,
सिया महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, सिया महारानी जहाँ रामचंद्र राजा, हनुमत वैष्णव समाजा, राम राम रटे राम राम रटे कोयल यार कौआ, पर निकला राघव जी के गौआ, पर निकला राघव जी के गौआ, पर निकला राघव जी के गौआ, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। आओ एक छह छग गीत सुना दै छै, तकर बाद एकटा होली के संग क्षमा आओ अपने श्रीमान श्री जटाधर पाठक जी हुनकर छोट सुपुत्र हुनका तरफ से 501 रुपया रंजय पाठक जी मास्टर साहब जय जय हो। ई हमर धीरज बाबू बड़ा आनंद कटबै छथिन, हम सब अहाँ सबके आनंद कथा सुनबै छी, हमरो सबके मनोरंजन करबैत रहै छै। ए धीरज माइक दे बोलिए जय सिया राम, जय 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 श्री राधे, जय 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 श्री राधे। आवाज जन महाराज जी निकाल रहल छथि, तेहर आवाज ओने से नहीं आ रहल है, त हमरा ट्राई कर रहल छै ना, पहले जोर से दियो जय 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 श्री राधे। हां ई भेल आपका प्रति आभार। आज ये आई 7 दिन से आध्यात्मिक गंगा के अविरल धारा बहावे वाला माननीय ओम प्रकाश शास्त्री जी, इनका सहयोगी और सुधीर श्रोता बंधु, अभी हमरा तो दवा लेना पड़ता है, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से जी जी और पाठक गए तो जैसे ही आपको लगा कि आप लाखों प्रणाम आपने कहा, तो लगा कि हमारे समाज में हमसे भूल हो गई है कि आप हमारे अंग हो गए हैं, फिर भी आपने हमारा काम पूरा कर लिया। आपने को धन्यवाद करके आपने हमको धन्यवाद का एक मात्रा बढ़ा दिया। हम हमारी हैं आज 7 दिनों से जो अविरल अध्यात्म की जो गंगा बह रही है, और सबसे बड़ा चीज क्या है, किताब में तो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, किताब को कितने लोग पढ़ते हैं? अगर किताब से ही ज्ञान होता तो कथा बाकी की जरूरत क्या थी? महाराज जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि इन्होंने हमारी बातचीत हो रही थी, पहले दिन आए थे, कथा शुरू हुई तो सबसे एक विलक्षण बात हमको दिखाई पड़ी कि ये सर्वसुलभ बना देते हैं इस कथा को। जो चीज आपके पास जानना चाहते हैं, अध्यात्म की जरूरत किसको है?
आध्यात्म की जरूरत उसी को होती है जिसको ज्ञान की कमी होती है, और ज्ञान को संभाल करके आपके दिमाग में लाना ये सबके मुंह की बात नहीं है। आपके पास किस तरह से आप समझना चाहते हैं, एक नर्सरी का जो बच्चा होता है, नर्सरी का बच्चा पढ़ाने वाले को सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। शायद वो पीजी के और पीएचडी वाले को नहीं करना पड़ता होगा जितना नर्सरी। तो हम जो समाज के अध्यात्म के ज्ञान के लिए हमारी जितनी जरूरत है और जहाँ तक हम हैं वहाँ तक महाराज जी का पहुँच जाना ये हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है कि आज महाराज जी आज शादी से हमको कहे हम तो 3 दिन आए, आप आए यहाँ, अच्छा लगता था। हम बाहर से सुनते थे, हमारा घर बगल में है और वहाँ बैठ के क्लियर आवाज आती है कि हमको वहाँ से सुनने में ज्यादा मन लगता था। और आपका यूट्यूब चैनल जो है वो हम पहले से फॉलोअर रहे हैं, बराबर देखने का मौका मिला है। आप हमारे गांव में 7 दिन से कथा कर रहे हैं और इससे पहले भी आपने कथा कही है। मैं दुर्भाग्यवश समय नहीं था यहाँ, हम आपको सुन नहीं पाए, लेकिन यहाँ जब पाठक जी से बात हुई, पाठक जी हमारे पुरोहित भी है और एक लगाव हमारा इस घर से सबसे रहा है। और जब बात हुई तो हम कहीं बाहर जाना था हमको, लेकिन हम एक सप्ताह के लिए अपने पार्टी में किया कि हम रहेंगे जरूर। अच्छा लगा, हम वहाँ से बैठे सुनते थे आपको। तो हम क्या कहें, आपने अभी आज कहा है कि पुत्रवती जुग जब सोई रघुवर भगत जासु सुत होई। अब आप के माता पिता धन्य हैं, इनका शास्त्री जी का एक विशेष परिचय हमसे है, व्यक्तिगत संबंध हमारा है कि हमारे मित्र हैं राधा रमन जी, जो हमारे सहपाठी भी थे हाई स्कूल में, उनके ये भतीजा हैं। और राधा रमन जी भी हमारे परसों बात हो रही थी इनसे, तो इन्होंने बताया हमको कि वो अभी मुंबई में हैं। और पाठक जी को आज मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हम उनसे मिल नहीं पाए, आप उनसे उनका नंबर जरूर ले लीजिएगा, हम उनसे बात करेंगे। और आज इसका समापन दिवस है शाखा का, यहाँ ये हो रहा है, विराम हो रहा है। कथा तो इनकी चलती रहती है, हमारे लिए यहाँ विराम हो रहा है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आप और हम दोनों सौभाग्यशाली हैं। आप से संबंध हमारा बना रहा है। हम राधा स्वामी से और राधा कृष्ण जी से यही प्रार्थना करेंगे कि आप हमारे बीच ये रहें और आप हमारे समाज से हैं, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। यहाँ हम किसी और को सुनते हैं, लेकिन वो हमारे लगता है कि हाँ कोई कथावाचक है। आप तो हमारे घर के परिवार के सब कुछ है। हम आपके उत्तरोत्तर उन्नति की कामना करते हैं। और अभी जैसे आपने कहा कि कल आपका जन्मदिन है, मैं एडवांस में आपको एक गार्जियन के नाते राधा रमन जी के मैं आपको जन्मदिन की बधाई देता हूँ और भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है और आप कृपा बनाए रखेंगे समाज में। ये घर आपका है, आप यहाँ कथा करने के लिए नहीं आते, आप अपने घर में आते हैं। पटोरी और लोगों का संबंध जो है तो सबसे पुराना है, बहुत पुराना। आप सोचिए ना कि वहाँ से आपको कहीं नजदीक में था, सब पढ़े जा सकते थे, लेकिन आप वहाँ से कितना लोग मेहनत करके राधा रमन जी या रामचंद्र जी या राधे श्याम गणेश जी लोग जब आते थे वहाँ से कितना कष्ट, पानी हेल करके बाहर के समय में आते थे वो लोग पढ़ने के लिए। तो ये लगाव तो शुरू से रहा है। और ये अगर आपके
गार्जियन आपने पता नहीं कहाँ से पढ़ाई की, लेकिन आपका गार्जियन अगर पढ़े हैं तो ये तो इस समाज का नीना पर है। आप कथा के उसको उस रीति से आप उत्तीर्ण होइए और समाज को जो हमने दिया है समाज उससे ज्यादा आपकी कामना करता अपेक्षा करता है। एक बार पुनः हम आपको धन्यवाद देंगे और सारे आपके सहयोगियों को हमारे और हमारे समाज की तरफ से बहुत बहुत आभार हम प्रकट करते हैं। आप जब भी इतना आप हमको आश्वासन दीजिए कि जब हम आए आप जरूर आइए। निश्चित निश्चित। और यही कथा चाहिए हमको, इससे ज्यादा गूढ़ बात हमको नहीं चाहिए। देखिए ये श्रीमान जी ने जो कहा ये अच्छी बात। अच्छा एक बात हम आपसे पूछते हैं कि विश्व स्तरीय भी बहुत सारे प्रवक्ता हैं, संत हैं, लेकिन उनसे आपका कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर मेरी कहीं भी चर्चा होगी कि ओम प्रकाश शास्त्री को आप जानते हो तो आप गर्व से कहेंगे कि हमारे प्रखंड के हैं। आप गर्व से कहेंगे कि हमारे हनुमान नगर प्रखंड के, हमारे गांव के, हमारे पंचायत के, और बस हमारे और आपके बीच दूरी कितनी 4-5 परिवार के 4-5 किलोमीटर, वही बात। बहुत बहुत ऐसे ही आप सभी आशीर्वाद बनाए रखें। श्री राम। आइए एक छठ गीत और तकर बाद एक होली के संग कार्यक्रम के समापन ई कथा अपने श्रीमान श्री दिनेश पाठक जी सब परिवार रख लें और मुख्य यजमान बने के सौभाग्य रूपेश जी के प्राप्त भेल। इतने कम उम्र में यजमान बने के सौभाग्य बहुत कम के प्राप्त होइ छै। हमहू लगभग 17 वर्ष से कथा बचै छी। 17 वर्ष के अनुभव में हमरा इतने कम अवस्था के यजमान वक्ता तो हम कम उम्र के जरूर छलहुँ। मैंने 13-14 साल के उम्र से हम कथा बचै छियै। तो हम वक्ता तो कम उम्र के छलिए, लेकिन श्रोता हमारा मुख्य यजमान जब भेटै छला से 60 प्लस वाला। हाँ, लेकिन 60 के नीचा वाला जे यजमान से एठाम रूपेश बाबू भेटला, ई बड़ा भगवान विशेष कृपा भेलै। पहले दिन कहने रहो गाड़ी तो सब चलबै छै, कथा सब गोटे सुनलिए, लेकिन ई संकल्प ल के सुनलक कि भेलै लाइसेंस ल के सुननाइ, देखनाइ, चलेनाइ। तो से और हिनकर सब परिवार, हिनकर भाई भूपेश जी, रूपेश, भवेश जी, सब गोटे, सब परिवार, सब पत्नी और जते कुटुंबी जन छथिन सब गोटे के हम नाम त जने नहीं छी, त एक गोटे के नाम लेनाइ नहीं लेनाइ उचित नहीं है। त जते समस्त हिनकर परिवार और पूरा पाठक परिवार, पूरा कोल्हंटा पटोरी ग्राम जे भी कोनो कारण बस कनिको किछ में सहयोग केलखिन भागवत यज्ञ में, सब गोटे के व्यासपीठ से हम साधुवाद दै छी। राधा रानी सब गोटे के मंगल कामना करैत और भगवती रुक्मणी और कृष्ण से प्रार्थना करबनि जे हे रुक्मणी कृष्ण, अहाँ जे अरुणाचल से गुजरात जेबै त कनी अहियो गांव द के होइत जेबै, सब गोटे पर कृपामय दृष्टि बनेने लक्ष्मी महारानी के चरण सब घर में रखैत और अपने प्रस्थान करबै। पुनः एक बेर काल्हि हमर जन्मदिन थी, खरना के दिन, त सब गोटे से एक बेर मंगल कामना करब, आशीर्वाद के लेल, बधाई के लेल। जय जय श्री राधा के का हमरा आशीर्वाद प्रदान करी। जय जय श्री। चलो सुनै छी छठ और बहुत रास YouTube चैनल पर जे अखन कथा श्रवण कर रहल छै, ओ भक्त लोकनि हमरा आशीर्वाद देलनि जन्मदिन के लेल। सब गोटे के पुनः साधुवाद दै छियनि। YouTube पर जे
ललका है हलचल अंजनिया ललनमा और मोरो के ललनमा पटोरी ललका में है हलचल चाची रे मोरो के ललनमा पटोरी है हलचल चाची रे मोरो के ललनमा मोरो के ललनमा राधे जल्दी जल्दी करो की करै छै आ सब गतिया सुन रहल छै मन से जे आदेश होइया से करू ना राधे अभी सुनी आदरणीय शारदा सिंह गौरी और देखियो ओ मिथिला के बेटी छथिन स्वर कोकिला आई सवेरे में फेक न्यूज चल गेल छले ओना हुनकर वास्तव में तबियत अस्वस्थ छन दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर पर छथिन लेकिन हुनकर गावल गीत के बिना छैठो उदास लगै छै और वैवाहिक आदि जे मुंडन आदि के कार्यक्रम छै सुदास लगे हम सब व्यास पीठ से और जते भी भक्त ठाम जुटल छै सब गोटे मंगल कामना करियन छठी मैया से गुजर गए चलू तो व्यास पीठ से हुनका पुनः सुबह में ओना फेक न्यूज चलल रहे कखन साँझ में ठीक ता स्वर कोकिला पद्मश्री से सम्मानित मिथिला के बेटी आप तो साकेतवासी हो गेली ता साकेतवासी शारदा सिन्हा जी के व्यासपीठ से साकेत धाम गमन के लिए बहुत बहुत श्रद्धांजलि और हुनके गावल गीत दयाशंकर जी के सुना रहल छै हुनका विनम्र श्रद्धांजलि श्री मैया हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया मांगे हम बरदान है मैया मांगे हम बरदान मांगे हम बरदान है मैया मांगे हम बरदान मांगे हम बरदान मैया हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया जनकपुर हारी सासमपुर समा जनकपुर हारी
मैया मैया हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया राजा दशरथ सासुरी सासु सिया समा राजा दशरथ सासुरी सासु सिया समा सासु सिया समा मैया हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया पार्वती हमारा नहीं स्वामी शंकर पार्वती हमारा नहीं स्वामी शंकर स्वामी शंकर मैया एक गंगा मैया मैया एक गंगा मैया मैया हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया राम जैसन बेटा तो दीवा बेटी सीता राम जैसन बेटा तो दीवा बेटी सीता बेटी सीता मैया हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया मैया हे गंगा मैया मांगे हैं हम वरदान मैया मांगे हैं हम वरदान मांगे हैं हम वरदान मैया हे गंगा मैया 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 अभी आई खाई काल खरना व्रती सबसे और घर पर हेते आरती में प्रवेश कर और कथा विश्राम भेला के बाद नाम संकीर्तन वाला सब हम चले थे अहू सब के जिनका जखन काल 9 बजे दिन भर नाम संकीर्तन चलथिन तकर बाद हवन के संगे महायज्ञ के समापन और तही संगे हमरा सब के विदाई तो अपने जिनका अगर ओणा मंडली सब कर रहल छथिन अहू के अपन श्रद्धा बनत अपना पुण्य के लिए हमहू सब कुछ देर भाग ली नाम संकीर्तन में तो काल दिन में 9 बजे तक जखन अपने के मौका भेटा अपने अवश्य नाम संकीर्तन में भाग ली हो सुने छे ब्रज के नाम होली में रहे छे बड़ जोड़ी न करो होली में बड़ जोड़ी न करो
बरजोरी नारो मोसोरी बरजोरी नारो मोसोरी जोड़ी नारा होरी बरजोरी नारा होरी बरजोरी नारो मोसोरी बरजोरी नारो मोसोरी रोड़ी मेरी रंगीला बरस रोड़ी मेरी बरजोरी नारो मोसोरी बरजोरी नारो मोसोरी अरे लाल मलो मलो ओ मेरे लाल आया तो तुम कहाँ से आयो आया तो तुम कहाँ से आयो घर जियो चोरी मेरे घर जियो तुम चोरी मेरे बरजोरी नारो होरी बरजोरी नारो होरी होरी मेरे होरी मेरे होरी Hare
सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसमो देवता रुद्रा देवता विद्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवता बृहस्पति देवता इंद्रो देवता वरुणो देवता हे श्याम तेरी आरती गाऊं हे श्याम तेरी आरती गाऊं हे श्याम तेरी आरती गाऊं राधे श्याम तेरी आरती गाऊं राधे श्याम तेरी आरती जला लीजिए। जिन जिन के पास मोबाइल हो तो आप अपने मोबाइल का फ्लैश जला करके डिजिटल जला लीजिए। राधे राधे राधे।
चरणों से निकली है गंगा चरणों से निकली है गंगा जिससे सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारे उन चरणों पर जाओ आरती के बाद चौराना कार्यक्रम होगा। सभी भक्त बारी बारी से आएंगे। अभी कलाकार लोग भी मंच खाली करेंगे। 2 मिनट वेट कर लीजिए। ओ दासिया नाच के नाचिया दासिया नाच के नाचिया दासिया नाच के नाचिया अथ मंत्र पुष्पांजलि पूजित देवता नमः।
भगवान सिंहाय महापुराणाय नमः श्री कृष्ण शरणाय नमः जाव